अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुर्ज हमल यानी एरीज़ ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके लिए दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का औज आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपको कैसे फवायद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशेवराना जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हमल है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा एस्ट्रोलॉजी चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल तक सूरज के शेफ की बदौलत आपके इज्जत व वकार में इजाफे के साथ साथ आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दाम करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर और अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो कि सूरज की शरफ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होंगी। इससे पहले आपके अपने बुर्ज में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा और आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर व मरकज होंगे। इब्तिदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहिरा करेंगे। 10 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बहुत काम आ सकती है। आप में मुबालगा आराई करने और चीजों को एग्जेजुरेट करने की खूबी या खामी भी देखने में आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाएं। वीनस भी 30 अप्रैल को कदरे कमजोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद लाहासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए कुछ नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नजर आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने औज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप हर तरह की परेशानी, मुश्किलात और मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में कयाम आपको खुसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपके बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पाक कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खुसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खुसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खासरखा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कि कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नजरें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी और जाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुज्जत शुरू हो रही है। 4 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको
अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशंस में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें जो आपने दूसरों से लगाई हुई हैं उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, दो नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ ले जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और उन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दीदनी होगी। मार्स की नजरात आपके अपने बुर्ज पर साध होंगी जो आपको लगातार मकासद के हुसूल और इरादों में मजबूती की एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व इशाअत, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहाँ पर बोल कर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशेवराना जिंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शुकूक व शुबहात, कंफ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिससे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजद हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमजोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती हैं। 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ बढ़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजत का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से रुकना होगा। अपने बिहेवियर को समझना होगा। मरीख आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से आमाहगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ ले जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फरेब का भी शिकार हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, IT और जदीद चीजों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफर करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी मरीख की एनर्जीज आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेजी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को जमीन पर रखना होगा। तालीमी जिंदगी और अजीज़ो अकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। जरूरत से ज्यादा एतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी जिंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 10 मई के बाद कारोबारी सफर में एहतियात करें। 10 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं और मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, मौलाए कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का कौल है कि जिनके खानवादे पर खुदावंद करीम दरूद भेजता है, फरिश्तों और ईमान वालों को भी कहता है कि तुम भी दरूद भेजो। वो फरमा चुके हैं कि इंसान उम्मीदों के पीछे दौड़ता रहता है और फिर एक दिन मौत से ठोकर खाकर गिर जाता है। कोई जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है, सफर जारी है हर एक का, आपका और मेरा, और हर उस चीज का जिसमें जान है, और वो जो बेजान चीजें हैं उनके खात्मे का भी एक दिन मुकर्रर है। आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू करता है तो वो अपनी जात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
टॉरस ज़ोडिक साइन यानी बुर्सौर से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात के लिए मई 2025 कैसा होगा। इस मंथ में आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं, आपको किन मामलात में तरक्की मिलेगी और किन शोबा जिंदगी में आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी मामलात, आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ, आपके रूमानवी ताल्लुकात और आपकी स्पिरिचुअल जिंदगी, खानदान, कारोबार और नौकरी, इसके अलावा किस्मत और बैरून मुल्क सफर या करीबी इलाकों में सफर के हवाले से मई 2025 आपके लिए कैसी तब्दीलियों का बायस बनने वाला है और आप कैसी अनबिलीवेबल खुशियां हासिल कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन टॉरस है और आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टोरियंस ख्वातीनो हजरात, मई 2025 आपके लिए आपकी रूहानी जिंदगी में एक गैर मामूली और इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा करने का महीना है, क्योंकि आपका रूहानी उमूर का घर इस मंथ में प्लैनेट्स की सबसे बड़ी आमाजगाह होगा। बुर्ज हमल में 10 मई तक मरकरी, तमाम महीने ज़ोहरा और नेपच्यून, जबकि 25 मई को ज़ोल की आमद इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि आप अपनी ज़ाहिरी जिंदगी से ज्यादा अपने बातनी ख्यालात, अपने वजदान और अपनी रूहानी जिंदगी में मंजरनामे में बड़ा बदलाव मुलाहिजा करेंगे। यूँ कहा जा सकता है कि अब आप ज़ाहिरी तौर पर कम मगर अंदरूनी तौर पर एक ज्यादा बदले हुए टॉरस शख्स हो सकते हैं जो अपनी रूहानी सतह में तब्दीली का ख्वाह होगा। आप एक ऐसे टॉरस फर्द के तौर पर मई का महीना गुजारेंगे जो अपने एहसासात और जज्बात में गैर वाज़ेह और धुंधली सूरत हाल फेस कर सकेगा। आपका फोकस बाहर से ज्यादा अपने अंदर पर होगा। आपके ख्वाब ख्याल, आपका शऊर लाशऊर, आपका वजदान और आपका विजडम एक नए रूहानी सफर पर जा सकते हैं। 10 मई तक आपको मरकरी के औज की बदौलत किसी करीबी इलाके में रूहानी हम आहंगी वाला कोई शख्स मिल सकता है। आपके ज़हन में रूहानियत के हवाले से गैर मरई चीजों, ऐसी चीजों जो कोई वजूद और जिस्म जान नहीं रखती, उनके हवाले से काबिल कदर मालूमात मिल सकती हैं। 10 मई तक मरकरी आपको सीखने, समझने और अपनी रूहानी हकीकत को जानने का मौका देगा। इसके अलावा आपकी जुबान और बिहेवियर से ऐसे अल्फाज या हरकत अदा हो सकती हैं कि लोग आप में रूहानियत की कोई रमक तलाश कर लें। आप मादी चीजों से ज्यादा गैर मरई और टेंजिबल चीजों पर एतमाद करेंगे। आपके एतकाद और अकायद के हवाले से भी ये वक्त आपको एक नई दुनिया से रूशनास करा सकता है। आपके ख्वाब आपको गुमगू कैफियत में मुब्तला कर सकते हैं। आपको ना समझ आने वाले इशारे भी मिल सकते हैं। अलबत्ता 10 मई तक आप ज्यादा बेहतर हालत में मखसूस इशारों और खुफिया राजों को खोजने के काबिल होंगे। नेपच्यून तमाम महीने आपके रूहानी उमूर के घर में आपको ज्यादा इमोशनल और ज्यादा जज्बाती बनाएगा और मार्स आपको ला हासिल को हासिल कर लेने की जुस्तजू और एनर्जी देगा। मार्स का चौथे घर में क़याम मई के तमाम महीने में आपको खुफिया दुश्मन से मुकाबला करने की और उनकी चालों के खिलाफ अपनी हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी बनाने की सलाहियत देगा। जून कंफ्यूजन और इल्यूजन दे सकता है। आप गैर हकीकी और गैर मादी चीजों के हुसूल या रूहानियत में किसी ऐसे मर्तबे और ओहदे की चाह में गिरफ्तार हो सकते हैं जिस तक पहुंचना अभी आपके लिए थोड़ा आसान न हो। लेकिन अगर आपने हकीकतों का इदराक किया, सच्चाई और ट्रुथ को जान लिया और गैर वाज़ेह के बजाय वाज़ेह और मुमकिन तौर पर हासिल होने वाले अहदाफ, टारगेट्स और रूहानी मंजिलों का तयन कर लिया, तो आपको यकीनी तौर पर कामयाबी मिलेगी। ज़रा तमाम महीने आपका रूलर होने के नाते आपके रूहानी उमूर के घर में आपको रूहानी मामलात से बेजारी दिलवा सकता है। इसके अलावा आपको बुरे ख्वाब या अधूरी ख्वाहिशात की अजियतों को गवारा करना पड़ सकता है। आपके जायचे के पहले घर में यूरानस तमाम महीने क़याम पजीर रहेगा। यूरानस का आपके अपने बुर्ज में क़याम आपको अपनी शख्सियत के वकार और रोबो दबदबे को कायम रखने के लिए अनोखे किस्म के तजर्बात करने की तरफ रागिब करेगा। इसके अलावा आप जदीद हालात वाक़यात से अपनी आगही में इजाफा देखेंगे। आप मॉडर्न चीजों और जदीद दौर के आलात और मशीनरी के आस पास ज्यादा नजर आ सकते हैं। अपनी ज़ाहिरी लुक को बेहतर करने के लिए आप नए तरीकों और फैशंस को भी अपनाते दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के चौथे घर में मरीख 13 अप्रैल से हालत औज में होने से और मई का तमाम महीना बुर्ज असद में गुजारने से आपके लिए कुछ खास अहमियत और इम्पोर्टेंस हासिल कर जाएगा। और घरेलू जिंदगी में यानी आपकी फैमिली लाइफ में आपको मसरूफियत के अमल में धकेल सकता है। आपकी तवज्जो घर पर बढ़ेगी और न सिर्फ आप घर की ज़ाहिरी हालत को बेहतर करने के ख्वाह होंगे बल्कि खानदान में अधूरे कामों को कंप्लीट करना चाहेंगे। घर के माहौल, घर के अफराद के मामलात, घरेलू जमीन जायदाद, बंटवारे और विरासती प्रॉपर्टी या खानदानी एसेट्स, माल मवेशी और जमींदारी के मामलात के हवाले से भी आप आगे और भरपूर तरीके से हिस्सा लेते नजर आएंगे। मार्स का औज खानदान के लोगों से आपकी
जज्बाती वाबस्तगी में इजाफा करेगा। आप खानदान, वालिदैन और अहले खाना से मिलकर खुश होंगे और खुद में एक नया जोश व वलवला देखेंगे। मार्स की एनर्जीज आपको वालिदैन से न सिर्फ गहरी वाबस्तगी देंगी बल्कि आप ऐसे कामों की तरफ बढ़ सकते हैं जो आपके वालिदैन, खानदान और बरादरी का नाम ऊंचा करें। आप मार्स की एनर्जी में अपनी फैमिली लाइफ में प्रैक्टिकली एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। आप में अपनी जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का शऊर पैदा होगा। आपके जायचे के दूसरे घर में जुपिटर कदरे कमजोर हालत में तमाम महीना गुजारेगा। गो के मुश्तरी के बुर्जोज़ा में क़याम के आखिरी मराइल हैं, लेकिन पैसे के मामले में आप पैसे के गलत इस्तेमाल और फजूल खर्ची या खुद पसंदी की सूरत हाल को फेस कर सकते हैं। पैसे के मामले में आपका रवैया गैर संजीदा हो सकता है और आपका पैसा गलत इस्तेमाल हो सकता है। रुपए पैसे के मामले में आमदनी और इनकम के हवाले से भी आपके लिए हो सकता है कुछ ज्यादा पॉजिटिव खबरें न हो और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी यानी आपकी कारोबारी जिंदगी, करियर और आपके नौकरी के मामलात के हवाले से 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज भी मनफी होगा। आप कारोबारी मामलात में ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो सकते हैं कि कोई सौरी फर्द हेरा फेरी का मुर्तकिब हो जाए। आप जल्दबाजी का मुजाहिरा करें और गैर कानूनी तरीकों से मामलात को हल करने की तरफ बढ़ें, जिससे नौकरी जा सकती है, कारोबार तबाह हो सकता है और कारोबारी निजाम या नौकरी के मामलात में माहौल खराब हो सकता है। प्लूटो की एनर्जीज इनकलाबी होती हैं जो मनफी होने पर तकरीबी किस्म की तब्दीलियां करने पर मजबूर कर देती हैं। आपके माजी के कोई मामलात आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। हो सकता है माजी में आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो या इसके अलावा माजी की कोई अनबन या चपकिलश आपके कारोबारी मामलात में खराबी का बायस बन सकती है। आपको अपनी पेशेवराना जिंदगी, कारोबार, नौकरी और रुपए पैसे के मामलात में मई के महीने में बड़ा तहम्मुल से आगे बढ़ना होगा। ऐसा न हो कि मनफी ज़हनियत से आप किसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी को खो दें या ऐसी सूरत हाल में दाखिल हो जाएं कि अपने मसाइल को बढ़ा लें। 10 जून के बाद आपके रुपए पैसे के हवाले से मनफी एनर्जीज में कमी बाकी होगी। मुश्तरी यानी जुपिटर बुर्ज सरतान में चला जाएगा और आप खुद को माली मामलात में एक स्मूथ और मुतवाजन माहौल में देख सकेंगे। अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में आपको ताकत के तवाजुन पा लेने और हासिल कर लेने की ख्वाहिशात और कशमकश को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा और काबू करना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी का घर तमाम महीने खाली रहेगा। करीबी ताल्लुकात यानी बहन भाइयों, अजीजों अकारब और हमसायों से रिलेशंस के हवाले से भी किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता कैंसर ज़ोडिएक साइन से मार्स के हुबूत का खात्मा इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप मई के महीने में बहन भाइयों और अजीजों अकारब से माहौल में कशीदगी का खात्मा देखेंगे। तालीमी जिंदगी में आपको दोबारा से एक बेहतर माहौल मिल सकता है। ऐसे नौजवान जो स्कूल कॉलेज के दौर में हैं, आप पहले से बेहतर तालीमी माहौल में दाखिल हो सकते हैं। मई के मंथ में मार्स की एनर्जी सेहत के हवाले से भी बेहतरी ला सकती हैं। आपकी कुव्वत मदाफ़ियत और बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत में इजाफा होगा। मोहब्बत और आपकी रोमांटिक लाइफ का घर खाली रहेगा। शादी ब्याह करने और ज़वाजी तल्लुकात के आगाज के लिए मई शायद अच्छा ना हो, लिहाजा मंगनी और रिश्ते वगैरह तय करने के हवाले से भी गुरेज से काम लें और शादी करने से भी परहेज करें। अलबत्ता ऐसे टॉरियन अफराद जो शादीशुदा हैं और उनके लाइफ पार्टनर के रिश्तेदारों यानी ससुराल से तल्लुकात में खराबी है तो मार्स की बदौलत इन खराबियों से निजात पाई जा सकती है। आप ससुराल में अहम पोजीशन हासिल कर सकते हैं। शरीक हयात के रुपए पैसे के मामलात में भी आपको बड़ा इजाफा मिलेगा और आपको मदद हासिल होगी। किस्मत के हवाले से या बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता 10 मई को मरकरी का आपके अपने बुर्ज में आना इशारा देता है कि सफरी मामलात में मोहतात रहें, डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत करें और अगर किसी तवील मुद्दती या मुख्तसर मुद्दती सफर का प्रोग्राम बने तो अपनी गाड़ी या राइड की टेक्निकल जरूरियात का ख्याल रखें। आपके लिए मई का महीना नेपच्यून की बदौलत जहां आपको रूहानियत के करीब करेगा, वहीं आपको रूहानी जिंदगी में धोखा और फरेब भी दिलवा सकता है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि खुद को हकायक से जोड़ कर रखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी को हद से मत बढ़ने दें। अपने अंदर महसूस होने वाली तब्दीलियों और अपने ख्यालात को ऐसे लोगों से शेयर करें जो दाना और बुलंद विजडम के मालिक हैं। रूहानी रहनुमा और गाइड को चूज करने में भी मोहतात रहें। हो सकता है मई के महीने में आपकी चंद पोशीदा और खुफिया एक्टिविटीज आपको बाज लोगों की नजर में मशकूक बना दें। बाखबर रहें और जदीद दौर की सहूलियात से अपने अक्लो इल्म को बढ़ाएं। कोशिश करें इस महीने में कम गुफ्तगू करें और बोलने से पहले सोचने और सिर्फ जरूरत के वक्त बोलने को तरजीह दें। मुअज़्ज़ज़ टॉरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बहुत से लोग दीनदारों का लिबादा ओढ़े हुए होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो शैतान के चेले हैं। ना तो उन्हें अपने ईमान से कोई गर्ज है और ना ही दूसरों के ईमान से, लिहाजा ऐसे लोगों से परहेज करें। अपना और अपने साथ
साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जौजा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा महीना होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में किन किन प्लैनेट्स के असरात आपके लिए खासी हंगामा खेजी पैदा कर सकते हैं। किन मामलाती ज़िंदगी में आपकी तरक्की के इम्कानात रोशन होंगे। कौन से प्लैनेट आपके लिए फ़ायदेमंद एनर्जीज प्रोड्यूस करेंगे। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, इज़्दवाजी मामलात और आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस और इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, करियर और आपकी किस्मत, गर्ज तमाम तर शोबा ज़िंदगी में आपके लिए मई का महीना कैसा होगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन जेमिनी है, यानी अगर आप बुर्जौजा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ जौज़ा ख़वातीनो हज़रात, मई 2025 एक नया महीना है जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लाने का बाइस बनेगा। आप अपने अंदर एक नया चार्म और इनलाइटमेंट फील कर सकते हैं। ये मंथ आपके तल्लुकात और रिलेशंस में आपको एक अलग अप्रोच से आगे बढ़ने का मौका देगा। इस हवाले से चंद सारे अहम और इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेंगे। मार्स यानी मरीख का औज आपको इरादों में बड़ी स्ट्रेंथ अता करेगा। आप मई में एक डिटर्मिन यानी पुरअज़्म किस्म के लोग शुमार हो सकते हैं। खुसूसन अपने करीब के हल्का अहबाब में आप काफी मसरूफ दिखाई दे सकते हैं। मार्स का आपके तीसरे घर में औज आपको अपने इरादों की तकमील में मदद फराहम करेगा और आपको एम्पावर करेगा। इससे पहले 20 अप्रैल तक सूरज के शर्फ और 13 से 30 अप्रैल तक वीनस के शर्फ की वजह से आपकी पेशेवराना जिंदगी, आपके रोजगार, कामकाज और आपकी नौकरी के मामलात में, इसके अलावा दोस्ताना जिंदगी में मफादात के हुसूल में एक सुनहरी वक्त होने से आपके लिए कामयाबी की राहें खुलेंगी। कारोबारी हवाले से ज़ोहरा का शर्फ आपको तरक्की देता रहा है और खुसूसन खूबसूरत चीजों के कारोबार और बिजनेस में आपके मुनाफों की शरह बढ़ती रही है। इसी तरह सूरज की बदौलत 20 अप्रैल तक आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहाल करने में भी मदद मिली है। आप अपने ख्यालात को बड़े मुअस्सर अंदाज में अमली जामा पहनाने के काबिल थे। अब 10 मई तक मरकरी आपके जायचे के 11वें घर यानी बुर्ज हमल में अच्छी एनर्जी में होगा, जिससे आपके दोस्तों से कनेक्शन और राब्ते मजबूत होंगे। दोस्तों से हमआहंगी पैदा करना और उन्हें अपनी बात पर कायल करना आपके लिए आसान रहेगा। आपका 10 मई तक दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने, किसी दावत पर जाने या उनके साथ बातचीत करने और खुलकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने का वक्त होगा। मरकरी की पॉजिटिव एनर्जीज आपको दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानने और उनके मसाइल को सुलझाने का भी मौका देगी। मरकरी यानी अतारत 10 मई तक बेहतर होगा, लेकिन 10 मई से 26 मई तक अतारत के लिए थोड़ा कमजोर वक्त तस्वुर किया जाता है, जिससे बाद जौज़ा अफराद में जज्बाती तेजी देखने में आ सकती है। आप इंतशार और तशद्दुद का रवैया अपना सकते हैं। आप गैर जरूरी तौर पर जल्दबाजी में दिखाई दे सकते हैं। 10 मई के बाद के दिन आपकी रूहानी जिंदगी में आपको थोड़ी इम्तिहानी सूरत हाल में दाखिल करने वाले होंगे, लिहाजा आपको तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा, वरना आपके बेहंगम जज्बात आपके लिए बेचैनियां बढ़ा सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में इस्मा प्लैनेट्स का एक हुजूम नजर आता है। नेपच्यून जो कि एहसासात, जज्बात और तख्लीकी इजहार का सियारा है, एक तवील अरसे के लिए बुर्ज हमल में आ चुका है और आइंदा तकरीबन 15 साल बुर्ज हमल में ही गुजारेगा, जिससे आपके सोशल हल्के में खासी उतार चढ़ाव वाली कैफियत आती रहेंगी। आपके अंदर दर्दमंदी और हमदर्दी के एहसासात बढ़ेंगे। आपकी सोशल मसरूफियात में इजाफा होगा, जिससे सोशल हल्के में आपकी कदर और मंजिलत बढ़ सकती है। लेकिन नेपच्यून कुछ मनफी असरात भी ला सकता है, लिहाजा आपको दोस्ताना जिंदगी और अपने सोशल रिलेशंस में मायूसियों, धोखे और फरेब का भी खतरा रहेगा। गैर वाज़ेह और धुंधली सूरत हाल जन्म ले सकती है। नेपच्यून के आपके जायचे में क़याम के अलावा ज़ोहरा यानी वीनस सियारा भी तमाम माह कदरे कमजोर हालत में बुर्ज हमल में क़याम पजीर रहेगा और 25 मई से ज़ोहर की आमद भी आपको ताल्लुकात में गुमकुम की कैफियत से रोशनास करा सकती है। वीनस का बुर्ज हमल में क़याम बाज़ दोस्तों से नाराजगी पैदा करने का बायस हो सकता है। दोस्तों में आप नबूद नुमाइश और अपनी बर्तरी का इजहार करते पाए जा सकते हैं, जिससे बाज़ कीमती दोस्तियाँ ज़ाया होने का खदशा होगा। 25 मई को ज़ोहर की आमद बुर्ज हमल में जाहिर करती है कि आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपके सोशल ताल्लुकात में चैलेंजेस का दौर आने वाला है, जिससे दोस्तों से आपकी तल्ख और बदमिजाजी का अंसर बढ़ सकता है, जबकि नेपच्यून बुरे दोस्तों और बदअखलाक किस्म के लोगों को आपके करीब कर सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मई के मंथ में आपको अपनी सोशल जिंदगी और दोस्तों से मामलात में
या अपने माशरे और सोसाइटी में बसने वाले लोगों की तरफ से खासा मोहतात रहना होगा। अपने हमदर्द दिल को संभाल कर रखना होगा। अपनी मोहब्बतों और लगावटों को बेजा ज़ाया करने से बचना होगा। निपचून चूंकि किसी ख्वाब या ख्वाहिश को हासिल कर लेने की बड़ी तरगीब देता है, लेकिन अक्सर इसके ज़ेरे असर आने वाले ख्यालात और ख्वाब गैर वाज़ेह होते हैं, जिसकी वजह से आपकी दिली तमन्नाएं और डिजायर्स ऐसी चीजों, लोगों और दोस्तों के पीछे हो सकती हैं जो सिर्फ दिखावा हो। आपको मई के मंथ में अपनी सोशल जिंदगी और दोस्ताना जिंदगी में गैर वाज़ेह चीजों और लोगों से बचना चाहिए। बुरे दोस्त आपकी जिंदगी में शामिल हो सकते हैं और आपके खुलूस और मोहब्बतों का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। आपको ख्याली दोस्तों और ख्याली ख्वाहिशात से ज्यादा ज़मीनी और हकीकी दोस्तों और ख्वाहिशात के लिए कोशिश करना ज्यादा फायदा दिलवा सकता है। आपके जायचे के सातवें घर यानी आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से भी आपको धोखाधड़ी और फरेब का खतरा रहेगा। सातवां घर मुकम्मल तौर पर खाली रहेगा और मरीख आपको कुछ करने और फ्रंट लाइन पर रहकर अमली इकदामात करने की तरगीब देगा, लेकिन आपके गिर्द धोखे मंडलाते रहेंगे। नई मोहब्बतों के आगाज के लिए आप खासे पुरजोश दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों से ताल्लुकात मोहब्बत बनाने की कोशिश करनी चाहिए जिनके हालात आपसे मेल खाते हैं और सिर्फ ख्यालात और ख्वाहिशात की पैरवी करने से गुरेज करें। जोरा की नहस नजरात भी आपको मुतनब्बे करती हैं कि रोमानवी या इज़्दवाजी जिंदगी में सिर्फ अपने दिल की मत सुने और हकायक और रियलिटीज को मद्देनजर रखें। सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और खुद पसंदी की बुनियाद पर ना तो फैसले करें और ना ही कोई कदम उठाएं, क्योंकि प्लैनेट्स मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ में आपको अहमकाना गलतियों पर मजबूर कर सकते हैं। शादी करने के हवाले से भी मई आपके लिए कोई ज्यादा बेहतर न होगा। अलबत्ता आप चंद इब्तदाई मराहिल को तय करना चाहें तो हो सकता है मार्स की एनर्जीज फायदा दें। मियाँ बीवी के ताल्लुक में मई के महीने में कंफ्यूजन और बेयकीनी फैल सकती है। इसके अलावा अगर आप हकीकी न बने और सिर्फ अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की पैरवी की तो आपका दिली रिश्तों से एतबार भी उठ सकता है। यहाँ तक कि आपके मोहब्बत और इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से एतिकादात और अकायद में भी बदलाव आने का खदशा रहेगा। आपके जायचे के नवे घर में 4 मई को प्लूटो सियारा रेट्रोग्रेड करना शुरू करेगा, जो जाहिर करता है कि अपने बैरूनी मुल्क सफरी मामलात में खूब गौर फिक्र और तदब्बुर से काम लें, सोच विचार करें और गैर कानूनी तरीकों या हेरा फेरी वाले तरीकों को मत अपनाएं, वरना सफरी मामलात का निजाम मुकम्मल तबाह हो सकता है। इसी तरह किस्मत आजमाई के हवाले से भी एहतियात करें। आप में पा लेने और हासिल कर लेने की तलब मुकम्मल इंटेंसिटी और शिद्दत के साथ आपको मगलूब कर सकती है, जो तबाही का खदशा जाहिर करती है और आपके नुकसान का अंदिया देती है। मई के महीने में रिस्क मत लें। मुश्तरी की नजर भी आपकी किस्मत के मामले पर नहस होगी और मुश्तरी आपके लिए मनफी और कमजोर एनर्जीज प्रोवाइड करेगा, जो दानाई और आपके विजडम में कमी लाने का बायस होगा और आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में आपको मुतज़लज़ल कर सकता है। बाज़ जौज़ा अफराद अपनी जहानत से शायद मई में भरपूर फायदा ना हासिल कर सकें और नाकाम रहें। आप किसी ज़हनी उलझाव का शिकार भी हो सकते हैं। आपकी रूहानी जिंदगी के घर में यूरानस और मरकरी 10 मई के बाद गर्दिश पजीर होंगे, जिससे आप रूहानियत के मामलात में नए तजर्बे और नए तरीके दरियाफ्त कर सकते हैं। इंटरनेट और मॉडर्न दौर की चीजें आपकी रूहानी सलाहियतों को बढ़ावा दिलवाएंगी और आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात, इनका ताल्लुक आपकी रूहानी जिंदगी से है, जैसे आप किसी रूहानी उस्ताद या पेशवा की तलाश में हैं या आप रूहानी अमाल हासिल करना चाहते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी। अलबत्ता मरकरी इशारा देता है कि जल्दबाजी, तेजी तरारी और गैर जरूरी बातचीत से परहेज करें, क्योंकि जहां गुफ्तगू बढ़ जाती है वहाँ रूहानी तरक्की होना मुश्किल हो जाती है। आपके लिए गहमा गहमी वाली सिचुएशन आपके रिलेशंस के हवाले से होगी। मरीख स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरियां लाएगा। आप इम्तिहानात वगैरह में बड़े अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और आपकी दिलचस्पी तालीम की तरफ बढ़ेगी, जो स्टूडेंट्स के लिए खुशाइंद खबर समझी जाती है। इसी तरह बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब, हमसायों और करीबी रिलेटिव्स में आप एक नुमायां पोजीशन हासिल कर सकते हैं। मरीख का औजाब में रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने और करीबी हलकों से जोड़ने के मौके लाएंगे। आपकी दौलत के हवाले से मई में कुछ बड़ी तब्दीली शायद न हो, लेकिन आप मार्च के औज के बाद माली बुहरानों से निकलने जा रहे हैं। 10 जून को मुश्तरी का शर्फ दौलत के हवाले से आपकी ख्वाहिशात की तकमील के साथ दौलत में फरावानी, इजाफे और तरक्की की खबरें देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
मई का महीना बुर्ज सरतान यानी कैंसर ज़ोडिक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनों हजरात के लिए कैसा रहेगा? आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स के मोशन से गैर मामूली तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं? आपके लिए पैसा कमाने के इम्कानात किस हद तक रोशन होंगे? आपकी ज़वाजी जिंदगी और आपके मोहब्बत के मामलात में कैसी सिचुएशंस जन्म ले सकती हैं? आप मई के मंथ में रूहानी तौर पर कैसे हालात से गुजर सकते हैं? तालीमी जिंदगी, सफर, औलाद के मामलात, आपके विरासती मामलात और आपकी जमीन जायदाद, कारोबार, करियर, सेहत, गर्ज, तमाम तर शोबे जिंदगी में आपके लिए मई के महीने में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां आने वाली हैं? अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप अपनी मई की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसर ख़वातीन हज़रात, मई का महीना आपकी जिंदगी से बहरानों और पेचीदगियों के खात्मे की वजह बनेगा, क्योंकि इस मंथ में आपके ज़ायचे के पहले घर यानी बुर्ज सरतान में मरीख के हुबूत के खात्मे के बाद सूरत हाल आपके कंट्रोल में आ सकती है। मार्स गुज़श्ता कुछ महीनों से आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड और हुबूत के आलम में रहा है। 18 अप्रैल को मार्स के हुबूत का खात्मा और बुर्ज असद में औज का आगाज आपके लिए एतमाद और कॉन्फिडेंस की बहाली की वजह बनेगा। मार्स का बुर्ज असद में कयाम जहां आपकी पर्सनल लाइफ में आपको सुकून फराम करेगा और आप में बेअमली के खात्मे की वजह बनेगा। वहीं आपकी दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको बढ़ चढ़ कर इकदाम करने और चैलेंजेस पर काबू पाने में बड़ी मदद फराहम करेगा। मई के मंथ में आप अपनी जिद, अनापरस्ती और हठधर्मी में भी कमी देखेंगे और खुद को कदरे नर्म मिजाज इंसान पा सकते हैं। आपके गमों, गुस्से और एग्रेशन में मई के मंथ में कमी वाक़ होगी, जिससे आपसे नालायक कुछ लोग आपके लिए खुद में एक स्पेस देखेंगे। आपके बिगड़े रवैये और एटीट्यूड में बेहतरी के हवाले से भी मार्स की एनर्जीज काबिले कदर समझी जाती हैं। आप मई में पीछे बैठकर साबका जिंदगी के मसाइल का रोने के बजाय आगे को देखेंगे और अपनी जिंदगी में मौजूद पेचीदगियों और कॉम्प्लिकेशंस का हल तलाश करते नजर आएंगे। आप लीड करेंगे और फ्रंट लाइन पर रहकर खुसूसी तौर पर अपनी माली जिंदगी को बेहतर करने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। मार्स आपके जोशो जज्बे और एक्साइटमेंट को बढ़ाने का बायस बनेगा। आपके कारोबारी मामलात और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के हवाले से 10 मई तक के दिन अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपको मरकरी की एनर्जीज मिलेंगी जो आपका रूहानी उमूर का सहारा है, जिससे कारोबार, नौकरी और करियर वगैरह के मामलात में आप अपनी रूहानी सलाहियतों और कुव्वतों से फायदा हासिल करने के काबिल होंगे। 10 मई तक के दिन आप में तेज दिमागी पैदा करेंगे। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को ज्यादा बेहतर तौर पर फिट होते देख सकते हैं। आपकी बातचीत की सलाहियत में इम्प्रूवमेंट आपको अपने साथ के लोगों के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने, बॉसेस, सीनियर्स और कोलीग्स वगैरह के साथ हमआंगी और मुआफ़कत पैदा करने में मदद देगी। जॉब या नौकरी वगैरह के लिए इंटरव्यूज में क्वालिफाई करने के लिए भी आप ज्यादा बेहतर तैयार नजर आ सकते हैं। अलबत्ता नेपच्यून और वीनस की 10वें घर में तमाम महीने मौजूदगी आपको मोहतात रहने का भी इशारा करती है। 10 मई के बाद मरकरी बुर्ज सौर में चला जाएगा और आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के ज़ेरे असर दिखाई दे सकते हैं, जिससे ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश और चीजों का ज़ाहिरी पन और ज़ाहिरी खूबसूरती आपको मुतासिर कर सकती है। आप अपनी पेशेवराना जिंदगी में खुद को जरूरत से ज्यादा आजाद ख्याल तस्वुर कर सकते हैं। काम से बेजारी का खदशा पैदा हो सकता है और आप खुली आंखों से गैर हकीकी ख्वाबों की पैरवी करते दिखाई दे सकते हैं। आपको 10 मई के बाद से पेशेवराना मामलात में धोखे, प्रोपेगेंडे और साजिशों का भी खतरा होगा। आपको अपने दिली ख्वाबों और ख्वाहिशात को हासिल करने और पूरा करने की एनर्जी नेपच्यून से मिलेंगी, लेकिन आप अपने करियर के मामलात में हकायक से दूर हो सकते हैं। कोशिश करें 10 मई के बाद अपने आप को हकायक और ख्वाबों में फर्क करते आगे बढ़ाने को तरजीह दें। अपनी तख्लीकी और इमेजिनेशन की सलाहियतों से फायदा उठाएं, मगर करियर और नौकरी के मामलात में वाज़े और साफ तरह के प्लान्स पर अमल दरामद करें। मुबहिम और गैर वाज़े धुंधली सूरत हाल और गैर तसल्ली बख्श चीजों और ख्यालात से दूर रहने की कोशिश करें। 25 मई को सैटर्न का बुर्ज अमल में एंटर होना आने वाले वक्त में आपके करियर और पेशेवराना जिंदगी में नए चैलेंजेस लाएगा। शायद आपको अनथक मेहनत और स्ट्रगल के जरिए ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ का मौका मिले। आपको मई में अपनी जिंदगी में लॉन्ग टर्म मंसूबाबंदी करनी चाहिए।
और देर पा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। शॉर्टकट तरीकों और गैर मुहज़्ज़ब तरीकों को अपनाने से गुरेज करें और साफ सुथरे ज़हन वाले लोगों पर एतमाद करें। आपके ज़ायचे में ताल्लुकात का शोबा, खुसूसन आपके सोशल ताल्लुकात और समाजी रिलेशंस के हवाले से यूरानस और मरकरी का किरदार इस महीने आम होगा। 10 मई तक आपके राब्ते तेज और फायदेमंद होंगे। 10 मई तक आप जदीद दौर की इजादात और इन्वेंशंस, दरियाफ्तों और चीजों के जरिए अपने रिलेशंस को मजबूत करते दिखाई दे सकते हैं। यूरानस आपको अपने ताल्लुकात के दायरे को बढ़ाने की एनर्जीज देगा। आप हालात हाज़रा से बाखबर रहेंगे, नए लोगों से मिलेंगे और अपनी सोशल मसरूफियात में बड़ा इजाफा पा सकते हैं। लेकिन 10 से 26 मई तक आपके राब्तों में थोड़ी कमी आ सकती है। 10 से 26 मई तक मरकरी कदरे कमजोर एनर्जीज में बुर्ज सौर में रहेगा, जो सोशल हल्के में आपकी आमदोरफ्त को कम कर सकता है। आपके लिए अपने ख्यालात का इजहार करना शायद ज्यादा आसान ना हो। दोस्तों को अपनी बात पर कायल करना, उन्हें समझाना और उनसे मुवाफिक होना 10 से 26 मई तक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यही सूरत-ए-हाल आपको मोहब्बत और ज़वाजी जिंदगी में मिल सकती है, जहां 10 मई तक राब्तों में तेजी देखने में आएगी। ऐसे अफराद जो किसी रोमानवी पार्टनर की तलाश में हैं, मरकरी की नजर आपको नए राब्ते और कनेक्शन बनाने में मदद देगी। आप अगर किसी से इजहार ख्याल और इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं तो मरकरी 10 मई तक आपको सपोर्ट करेगा। इसी तरह यूरानस की नजरात भी रोमानवी और इज़दवाजी मामलात में गैर मामूली ख्वाहिशात की तकमील में मददगार रहेंगी। यूरानस चूँकि रोमानवी ख्यालात देता है, लिहाजा मई के महीने में आप रोमानवी एहसासात और इमोशंस की जद में पाए जा सकते हैं। आप मोहब्बतों में आज़ादी और खुद मुख्तारी के जज्बात के ज़ेरे असर होंगे। आप अपने मकासद के हुसूल के लिए अनोखे किस्म के तजर्बात के मूड में नजर आ सकते हैं। अलबत्ता आपको गैर मुतवक्को और अचानक तब्दीली से गुरेज करना फायदा देगा। इज़दवाजी जिंदगी और मोहब्बत के मामलात में 10 से 26 मई तक के दिन थोड़े नाजुक दिन तस्वुर किए जाते हैं। इन तारीखों में मियाँ बीवी के दरमियान हम आहंगी और मोहब्बत के मामलात में माहौल में गैर मुस्तहकम सूरत हाल पैदा होने का खदशा रहेगा। कोशिश करें इन तारीखों में अपनी बोल चाल पर काबू रखें। अगर शादी करना चाहते हैं तो कोशिश करें ज्यादा बातूनी लोगों से शादी करने से गुरेज करें, वरना आने वाले वक्त में कंसेंसस डेवलप करना और किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक करना शायद नामुमकिन हो। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से आप तबामा मुश्तरी यानी जुपिटर के ज़ेरे असर होंगे। जुपिटर सियारा बुर्जोजा में कुछ ज्यादा बाकुवत न होने से रूहानी तौर पर यानी अंदरूनी तौर पर आप बेचैन और मुस्तरिब दिखाई दे सकते हैं। आपको रूहानी आमाल में अपनी हुदूदों को यूद का ख्याल रखना चाहिए। किसी खुफिया या पोशीदा मामले में जरूरत से ज्यादा खुद पर इन्हिसार और एतमाद मत करें और रूहानी आमाल में ओवर कॉन्फिडेंट न हो। आपका विजडम और विजदान आपकी रूह छठी हिस्स और लाशऊर हो सकता है, आपको कोई ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड न कर रहा हो। आप शुकूक शुबहात और वहम-ओ-इबहाम, डर, खौफ या अंदेशों की जद में पाए जा सकते हैं। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के घर में ज़ोहल अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है, क्योंकि ज़ोहल बुर्ज हूत में अच्छी एनर्जीज में होता है, लेकिन अब सैटर्न की एनर्जीज दिन ब दिन कमजोर होती जाएंगी और 25 मई को ज़ोहल बुर्ज हूत से बुर्ज अमल में मुंतकिल हो जाएगा। अलबत्ता 25 मई से पहले आपको बैरून मुल्क सफरी मामलात में माजी की कोशिशों और मेहनतों का समर मिल सकता है। किस्मत और लक फैक्टर के हवाले से आप खुद में ज्यादा मैच्योरिटी और तजर्बाकारी देख सकते हैं। ये वक्त किस्मत आजमाई के मामलात और वीजा या इमिग्रेशन के मामलात में आपको खुशखबरी दिलवा सकता है। 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज बुर्ज दल्व में होने जा रहा है, जिसमें किसी नए आगाज में जाते हुए जल्दबाजी से गुरेज करें। गैर कानूनी तरीकों को हरगिज मत अपनाएं। घरेलू मामलात और ससुराली रिश्तेदारों में आपको प्लूटो की एनर्जीज ताकत और कंट्रोल के हवाले से कशमकश दे सकती हैं। घरेलू तनाज़ात और मामलात में रुकावटों का शदीद खदशा रहेगा। अगर आपने सोच समझकर और मुस्बत तरीकों से मामलात को तय न किया तो आपकी घरेलू जिंदगी और खानदानी मामलात में पूरा निजाम तबाह होने का खतरा मंडलाता रहेगा। घरेलू जिंदगी में मैनिपुलेशन से बचें। मुअज़्ज़ज़ सरतान ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए मई और उसके बाद आने वाले महीने दौलत में बड़ा इजाफा और आपकी जिंदगी में जाती तौर पर वुसअत और फरावानी का पैगाम ला रहे हैं। आप अपने मयार जिंदगी में इजाफा देखेंगे और जाती तौर पर ज्यादा खुशनसीब लोगों में शुमार होंगे। अलबत्ता आपको चाहिए कि आसानी और मुश्किल दोनों हालतों में सब्र और शुक्र की पॉलिसी पर अमल दरामद करें। सदकात दें ताकि आपके रिज़्क़ और रोजी में इजाफा हो और आपकी जिंदगी की परेशानियां कम होती जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ल्यू ज़ोडिक साइन यानी बुरी असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आप सबसे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में मई में कौन सा सियारा आपकी किस्मत बदल सकता है? मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी में आपको कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है? गैर मुतवक्को और अचानक से तब्दीलियाँ पैदा करने वाला सियारा यूरानस कैसी तब्दीलियों का मज़र होगा? प्लूटो की रुजत और आपके जायचे में नेपच्यून की एनर्जीज कैसा किरदार अदा कर सकती हैं? मुख्तसर मुद्दती सियारों में से कौन से सियारे आपके हक में बेहतर रहेंगे? अगर आपका ज़ोडिक साइन ल्यू है और आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, आपके जायचे में मार्स जो कि आपका राज सियारा है अपनी एनर्जीज मई के तमाम महीने में बड़े मुस्बत अंदाज में नाफिज करने जा रहा है, जो आपको अपनी जिंदगी की मामलात में मुकम्मल जोशो खरोश और एक्साइटमेंट से नवाजेगा। आप में हिम्मत, हौसला, करज और विल पावर बढ़ेगी। मई का मंथ एक ऐसा मंथ होगा जिसमें आप अपनी फितरी सलाहियतों के बलबूते पर बड़ी तरक्की कर सकते हैं। आप हर तरह के चैलेंजेस से निबर्द आजमाओ होने और अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करने में कामयाब होंगे। आपकी कायदाना और लीडरशिप की सलाहियतें अपने औज पर होंगी, जिससे आपका किरदार आपकी जिंदगी और आपके साथ के बसने वाले लोगों की जिंदगी पर बड़ा बेहतरीन असर पड़ेगा। आप मई के मंथ में सिर्फ अपनी जात के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी काम करते और उनके लिए आसानियां पैदा करते दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के पहले घर में मार्स का औज आपको भरपूर तवानाई और एनर्जी देगा। आप अपने टारगेट्स और गोल्स को हासिल करने के लिए इस माह में खुद को तैयार पाएंगे। आपके जायचे के 12वें घर में मरीख इससे पहले इंतहाई कमजोर एनर्जीज में रहा है, जिससे जाहिर होता है कि माजी करीब में आप किसी खौफ का शिकार रहे हैं। आपके अंदर काफी तोड़ फोड़ और हलचल देखने में आई है। रूहानी सतह में कमी के बायस आपको इस्तिराब, बेचैनी और एंजाइटी की सूरत हाल को भी फेस करना पड़ा है। बुरे ख्वाब और अजनबी किस्म के वहमो इबाम आप पर सवार रहे हैं, जिनसे आप मई के मंथ में मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करेंगे। इस माह में आपके जायचे के दीगर सेक्टर्स में आपकी किस्मत और बैरूनी मुल्क सफरी मामलात के घर में आपको खासी हलचल देखने में आ सकती है और आप अपने ऐसे ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिशों में मसरूफ नजर आ सकते हैं, जिनके हवाले से आपके दिल में बड़ी गहरी ख्वाहिशात हैं। 10 मई तक किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम यानी लकी ड्राज और इनामात जीतने के हवाले से आपके लिए सूरत हाल बहुत बेहतर होगी। जब अतारद सियारा यानी मरकरी प्लैनेट आपके नवे घर में फराह की हालत में इंटर होगा तो ये वो दिन होंगे जिनमें आपकी दिमागी तेजी बढ़ेगी। आप अपनी किस्मत को इन दिनों में अपने अक्ल और इंटेलेक्ट से बढ़ा सकते हैं। इल्मी और तालीमी सिलसिलों, खुसूसन गैर किताबी इल्म हासिल करने और जमाने से लिए गए तजर्बात को बयान करने के लिए 10 मई तक का वक्त आपके लिए लकी वक्त तस्वुर किया जाता है। ये वो वक्त होगा जब आपकी जुबान में असर ज्यादा होगा और मार्स की एनर्जीज भी आपको बयान करने और लोगों को अपनी हकीकी कदर जाहिर करने पर उकसाएंगी। आप मई के मंथ में 10 मई तक अपने दिमाग और अक्ल के बलबूते पर अपनी बदकिस्मती को दूर कर सकते हैं। और अगर आप कहीं बैरूनी मुल्क सफर का इरादा रखते हैं, किसी फॉरेन कंट्री में हज, उम्रा, ज़ियारत, हायर एजुकेशन या नौकरी वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो मौके होंगे। इसके अलावा सैर व सियाहत, टूरिज्म और घूमने फिरने के हवाले से भी आप इस मुद्दत में किसी दूर दराज मकाम का इंतखाब कर सकते हैं। वीजे, इमिग्रेशन, सफरी दस्तावेजात और बैरूनी मुल्क लोगों से ताल्लुकात बनाने के लिए भी 10 मई तक अच्छा वक्त होगा। मरकरी के अलावा नेपच्यून और जोरा भी तमाम माह आपके खाना किस्मत में बराजमान रहेंगे, जो थोड़ी गैर मुतवाजन खबरें दे रहे हैं। जैसे जोरा 10 मई के बाद किस्मत के मामलात में नुकसान दे सकता है। इसके अलावा आपकी तवज्जो गैर जरूरी कामों पर मबजूर रहेगी। आपके किरदार की कमजोरियां 10 मई के बाद जाहिर हो सकती हैं, जो आपकी बदकिस्मती का बायस बने। जबकि नेपच्यून पूरा माह आपको अपने ख्वाबों के पीछे लगाए रखेगा। आप अपने ख्वाबों की तकमील और अपनी दिली ख्वाहिशात के हुसूल के लिए सरगर्म दिखाई देंगे, लेकिन इन सारे मामलात में ट्रेजेडी ये हो सकती है कि आप गैर हकीकी और गैर वाज़ेह सूरत हाल में मुब्तला पाए जा सकते हैं। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो आपको ख्वाबों के नाम पर धोखा दें। कोशिश करें मई के माह में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा मत करें। नेपच्यून इशारा देता है कि आपके अंदर एहसासात और इमोशंस का एक तूफान होगा। आपके दिल में हमदर्दी के जज्बात भी ज्यादा पाए जा सकते हैं और आप अपने इन्हीं जज्बात से मगलूब होकर खुद को फरेब खुर्दा सूरत हाल में दाखिल कर सकते हैं। किस्मत आजमाई के मामलात और बैरून मुल्क सफरी मामलात में आपको मई के मंथ में अहमकाना गलतियों से बचने के लिए खुद को जागती आंखों वाले ख्वाबों
ख्वाबों से दूर रखना होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना होगा जो गैर वाज़ेह ख्यालात रखते हैं या ऐसी बातें बयान करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो और वो सिर्फ ख्याल हो। आपको मंशियात और ड्रग्स से भी मई के महीने में जाती तौर पर खतरा हो सकता है। अलबत्ता अगर आपने अपने कदम जमीन पर जमा कर रखे, खुद को रियलिटी और ख्वाबों में फर्क करने के काबिल बनाया, अंधाधुंध पैरवी और तकलीद न की, तो आप अपने बड़े ख्वाबों और गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आपके दिल में मौजूद हमदर्दाना और नरम जज्बात से कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा सकते हैं, लिहाजा एहतियात करें। आपके मजहबी और फलसफियाना ख्यालात में भी मई के महीने में बदलाव पैदा होगा। नेपच्यून आपके लिए कुछ पोशीदा और खुफिया मामलात की इत्तला देता है, अलबत्ता आपको फरेब और इल्यूजन का खतरा होगा। कोशिश करें बड़े ख्वाबों की पैरवी करते हुए और बड़े कामों में हाथ डालते हुए सेफ एग्जिट तैयार रखें और अपनी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। 25 मई को सैटर्न आपके खाने किस्मत में नेपच्यून के हमरा आ जाएगा, जो आने वाले वक्त में आपके लिए स्ट्रगल और तल्ख किस्म के तजर्बात की इत्तला देता है। आपको किस्मत के मामलात में 25 मई के बाद बड़ा सोच समझ कर चलना होगा। इसके अलावा अपने लिए शॉर्ट टर्म मंसूबों से ज्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म और देर पा मंसूबे बनाएं। अपने डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखें। 25 मई के बाद आप पर खामोशी का भी गलबा हो सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में 4 मई को बड़ा और बाअसर सियारा प्लूटो अपने रेट्रोग्रेड मोशन का आगाज करेगा। प्लूटो आइंदा तकरीबन 5 माह रेट्रोग्रेड में होगा, जिससे मई के महीने में आपको मोहब्बत और रोमांटिक लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ यानी इज़्दिवाजी जिंदगी में बड़ा मोहतात रहना होगा। प्लूटो जो कि तख्लीक और तबाही का सियारा है, इनकलाबी किस्म के रुझानात देता है, ताकत की कशमकश पैदा करता है, मनफी एनर्जीज में आपको आपकी रोमांवी लाइफ में तोड़ फोड़ देगा, जिससे पुरानी मोहब्बतें बुरे तरीके से मुतासिर हो सकती हैं। बाज़ ल्यू अफराद गंदी और बुरी मोहब्बतों के ज़ेरे असर भी पाए जा सकते हैं या अपनी मौजूदा मोहब्बतों को गैर रिवायती तरीके से आगे बढ़ाना चाह सकते हैं। प्लूटो इज़्दिवाजी मामलात में मियां बीवी के रिश्ते में इंतशार और नाराजगियों, अदम इस्तेहकाम और इंस्टेबिलिटी की राह हमवार करेगा। गौर फिक्र और तदब्बुर की कमी लाएगा। बदनामी या रुसवाई की सूरत हाल भी बाज़ असद अफराद को फेस करनी पड़ सकती है। आपके लिए जरूरी है कि अपनी मोहब्बत की जिंदगी में गैर मामूली उखाड़ पिछाड़ से बचें, हमआहंगी और हारमोनी पैदा करने की कोशिश करें। शादी ब्याह के लिए मई आपके लिए बेहतर ना होगा, लिहाजा इज्तिनाब करते रहें। ये वो वक्त हो सकता है जब आप अपने तई बड़ी और तामीरी नौयत की तब्दीलियां करना चाहें, लेकिन मामलात उल्टे हो जाएं या हासिल शुदा कामयाबियों को रिवर्स गियर लग जाए। आपके जायचे के 10वें घर में 10 मई से 26 मई तक मरकरी नहस होगा, जो कारोबार, करियर और रोजगार या नौकरी वगैरह के मामलात में होशमंदी की तरफ दावत देता है। खुसूसन लेन देन में लिखाई पढ़ाई का ख्याल रखें। मुआहदों और एग्रीमेंट्स में आंखों, कानों और दिमाग को खुला रखें। जल्दबाजी मत करें। साथ के कोलीग, सीनियर्स और बॉसेस के साथ इस वक्त में आपकी जुबानी अनबन, तल्ख कलामी या उलझाव का खतरा हो सकता है। शायद आप अपना प्रोस्पेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने में नाकाम रहें और दूसरे आपकी बात को ना समझ सकें। अलबत्ता यूरानस आपको नए तरीकों को दरियाफ्त करने और आजमाने, नए कारोबार की तरफ बढ़ने, बिजनेस लाइफ में अनोखे किस्म के एक्सपेरिमेंट करने और अचानक से तब्दीलियों की तरफ बढ़ाएगा। 10 मई से 26 मई तक कारोबारी नुक्ते नजर से आपको बड़ी तब्दीलियों से गुरेज करना होगा, लेकिन 10 मई से पहले आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी। आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से मरीज के हुकूक का खात्मा आपकी माली सूरत हाल में परेशानियों के खात्मे का बायस बनेगा और 10 मई तक मरकरी की मुस्बत एनर्जीज आपको किस्मत से माली फवायद दिलवा सकती हैं और आप माला माल हो सकते हैं। 10 मई से पहले जदीद कारोबार और इंटरनेट, IT या ऑनलाइन दुनिया भी आपको रुपए पैसे के हवाले से सपोर्ट और मदद फराहम कर सकती है। आपके सोशल रिलेशंस के हवाले से मई में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती, बल्कि आप एक महदूद सोशल हल्के में नजर आ सकते हैं। आपके खानदान और फैमिली लाइफ में इस माह बेहतरी आएगी। 25 मई तक सैटर्न देरीना घरेलू मसाइल के हल में मदद फराहम करेगा। इसके अलावा 25 मई से पहले के दिन घर में किसी तामीर मरम्मत या तब्दीली के लिए बेहतर माहौल फराहम करेगा। खानदान और वालिदैन से आप 25 मई से पहले कोई गैर मामूली मगर देरीना किस्म का फायदा हासिल कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ लियो ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया में वही तबाह कर देता है जिस पर भरोसा किया जाए, और सिर्फ वही भरोसे के काबिल है जिसने पैदा किया है। आपको चाहिए कि अपने इत्कादात और अकायद पर काम करें, खुद को ज़्यादती, गुस्से और मनफी जहनीत से बचाएं, क्रिएटिव सलाहियतों को मुस्बत कामों में इस्तेमाल करें ताकि आप अपना एक अलग मकाम व मर्तबा बनाने में
कामयाब हो जाएं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुरसुम्ला से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी के किन किन शोबाजात में आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज काम करेंगी? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आप कैसी तब्दीलियाँ पा सकते हैं? आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी और इज़्दवाजी तल्लुकात, आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफ़र, तालीमी ज़िंदगी और रिलेशंस, आपकी रूहानी ज़िंदगी और आपकी पर्सनल लाइफ, तमाम तर शोबे जिंदगी में आपके लिए कैसा माहौल और सिनेरियो बनने वाला है? आप किन मामलात में तरक्की करेंगे और आपकी प्रोग्रेस यकीनी होगी? और किन शोबे जिंदगी में आपको थोड़ा कॉशियस रहकर, थोड़ा मोहतात रहकर वक्त गुजारना होगा? अगर आपका ज़ोडिक साइन विर्गो है और आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीनो हज़रात, मई का महीना आपके लिए बातनी सुकून और इत्मीनान का महीना होगा। इस मंथ में आपके ज़ायचे के 12वें घर में मार्स प्लैनेट मुकम्मल आबोताब और पॉजिटिव एनर्जीज लेकर तमाम महीना आपको आपकी जिंदगी के मकासद और गोल्स के हवाले से क्लैरिटी देगा। आप इस मंथ में खुद को पहले से बढ़कर रिलैक्स फील करेंगे। ये वो मंथ हो सकता है जिसमें आपको बाज़ मामलात में नताइज की बिल्कुल भी परवाह न होगी। आपके अंदर जज्बाती तौर पर खासी गहमा गहमी देखने में आएगी। आप अपनी जिंदगी में बुनियाद परस्ताना सोच के मालिक विर्गो शख्स के तौर पर जाहिर होंगे। प्लैनेट्स आपको अपने इरादों की हिफाजत के हवाले से बंदोबस्त करने की दावत देते रहेंगे। मार्स की एनर्जीज आपको न सिर्फ रूहानी तौर पर स्टेबल करेंगी बल्कि आप अपनी खानदानी जिंदगी यानी अपनी फैमिली लाइफ में भी अहम और इम्पोर्टेंट कदम उठाने के काबिल होंगे। मार्स आपको किसी नए आगाज में जाने, मुश्किलात और मुसीबतों का मुकाबला करने और अपने मकासद के हुसूल में बातनी तौर पर मजबूत करेगा। आपके अज़्म, इरादे और डिटर्मिनेशन में इजाफा होगा और आप हर तरह के खौफ, दहशत, अंदेशों और हारने के डर से खुद को आजाद महसूस करेंगे। आपके तख़य्युल की परवाज़ बुलंद होगी और आप मई के मंथ में अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में खुद को ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। आपके ज़ायचे के 8वें घर यानी हयात नौ के घर में प्लैनेट्स का एक हुजूम मई के महीने में देखने में आएगा। नेपच्यून, मरकरी और ज़ोल के साथ वीनस तमाम महीने में आपको जहां नए कामों का आगाज और बाज़ मंसूबों पर अमल दरामद करने के लिए नई लगन अता करेंगे। वहीं आपको कुछ चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। इस माह में आपके खाने मोहब्बत में ज़ोहरा के शर्फ का खात्मा और 25 मई को सैटर्न की एनर्जीज में तब्दीली आपकी मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी में गहमा गहमी खत्म करने का बायस बन सकती है। 25 मई से पहले के दिन मोहब्बत की जिंदगी में चैलेंजेस पर काबू पाने, चैलेंजेस को कबूल करने और देर पर रोमांटिक ताल्लुकात के आगाज के लिए अच्छे दिन होंगे। ज़ोहल की 25 मई तक बुरजूत में मौजूदगी ऐसे सुमला अफराद के लिए साथ समझी जाती है जो शादी करना चाहते हैं। खुसूसन दायरीन शादी की ख्वाहिशात पूरी होंगी। शराकतदारी और पार्टनरशिप बनाने या शुरू करने के लिए भी 25 मई से पहले की तारीखों का इंतखाब करें। आपके लिए मई संजीदा और सीरियस रिलेशंस, ऐसे ताल्लुकात जो खासे तवील अरसे तक चल सकते हैं, बनाने के हवाले से पॉजिटिव एनर्जीज देगा। इसके अलावा नेपच्यून का बुरजूत से रुखसत होना आपको हकीकी और रियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ने में मदद देगा। नेपच्यून 30 मार्च को बुर्ज हमिल में एंटर हो गया था, जिससे पहले शायद आप ख्याली मोहब्बतों और गैर वाज़े इज़्दवाजी या रोमानवी ताल्लुकात की ज़द में रहे हैं। आपके ज़ायचे के 7वें घर में 30 अप्रैल तक ज़ोहरा का शर्फ भी आम समझा जाता रहा है। ज़ोहरा 13 से 30 अप्रैल तक बुरसुम्ला में हालत शर्फ में आपके लिए रोमानवी ख्वाहिशात के हुसूल और शादी ब्याह वगैरह के लिए फायदा मंद एनर्जी से आगे बढ़ा है। अलबत्ता आप मई के मंथ में आप 25 मई से पहले पॉजिटिव एनर्जीज देखेंगे। एक और बड़ा अहम प्लैनेट प्लूटो 4 मई को अपनी डायरेक्ट चाल को छोड़ रहा है और इसका गर्दिशी बुर्ज दल्ब यानी आपका छठा घर है, जिससे वाज़े तौर पर आपको अपनी सेहत के मामलात की तरफ मुतवज्जो किया जाता है। 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज आपकी सेहत के हवाले से मनफी सूरत हाल को इंडिकेट करता है। प्लूटो आपकी आदतों, खसाइल, आपके खाने पीने और सोने जागने के निजाम में बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर सकता है और 4 मई के बाद आपको इन मामलात में रुकावटें, परेशानियां और गैर शाइस्ता किस्म की सिचुएशन का सामना हो सकता है। लिहाजा आपको अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना होगा। अपनी सेहत के हवाले से खुद को नए तजर्बात की आमाजगाह मत बनाएं। खाना पीना साफ सुथरा रखें और अपनी जिस्मानी जरूरियात का भरपूर ख्याल रखें। अगर आप मंशियात इस्तेमाल करते हैं या ड्रग एडिक्ट हैं तो इस मंथ में इन आदत को खत्म करने की कोशिश करें। ऐसे अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी प्लूटो की एनर्जीज बेहतर खबरें नहीं देती। आइंदा 5 माह लाइफ पार्टनर और आपकी सेहत दोनों मनफी एनर्जीज की ज़रिए असर होगी, जिससे आपको मोहतात रहना होगा। इसके अलावा
प्लूटो की नजरात आपके करियर और कारोबारी उमूर के घर और इसके साथ साथ आपके रुपए, पैसे और दौलत के घर पर नैस होंगी, जो आप में गैर अखलाकी तरीके और गैर कानूनी या नापसंदीदा तरीकों से अपने माली मामलात को हल करने की तरगीबात पैदा कर सकती हैं। प्लूटो कारोबार में 2 नंबरी या हेरा फेरी करने पर आपको आमादा कर सकता है, जिससे ऐसे विर्गो ख्वातीनो हजरात जो कमजोर अकायद और ईमान रखते हैं, आप ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। आप में कंट्रोल हासिल करने और कारोबारी उमूर को अपने हाथ में लेने, इसके अलावा पैसे के हवाले से अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से इंतशार और तकरीबी ख्यालात उभर सकते हैं। किसी ओहदे या पोजीशन को हासिल करने के लिए भी आप गैर कानूनी या गैर रिवायती तरीकों को अपना सकते हैं। आपको चाहिए कि मई के महीने में बिना सोचे समझे पैसे के हवाले से या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी बड़ा कदम मत उठाएं। ज्यादा के चक्कर में कम को फरामोश मत करें। और अगर आप नौकरी वगैरह की मुंतकिली या नए कारोबारी प्लान्स पर अमल दरामद करना चाहते हैं तो अपनी हुदूदो कुयूद का ख्याल रखें और जल्दबाजी हरगिज मत करें। खुसूसन प्लूटो की एनर्जीज बड़े कारोबारी या माली फैसलों और उखाड़ पिछाड़ की तौसीक नहीं करती। गो कि आप में इस मत में पैसे के हवाले से शदीद ख्वाहिशात और बड़े मंसूबों पर अमल दरामद करने की चाह ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्लूटो आपको ताखीर, इल्तिवा और रुकावटों की इत्तला देता है, जिससे पैसे के लेन देन और कारोबारी सरगर्मियों में तनुज़ली की सूरत हाल का सामना हो सकता है। आइंदा 5 माह आपके लिए माली हवाले से एक सब्र आजमा वक्त होगा, लिहाजा खुद में हिर्स व हवस को काबू में रखें। आपके जायचे के 8वें घर यानी हयात नौ के घर में 10 मई तक एक ऐसा वक्त होगा जब आपका रूलर मरकरी फरा की एनर्जीज में होगा, जिससे आपकी अकली सलाहियतें अच्छी होंगी। खुसूसन घरेलू मामलात और ससुराली जिंदगी में शादीशुदा अफराद के लिए इन रिलेशंस में साफ तरीके से बातचीत करना, मसाइल का अंदाजा लगाना और उनको हल करने का मौका होगा। 10 मई तक वालिदैन और ससुराल से आपकी हमआहंगी में इजाफा होगा। आप पुरअसर अंदाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं। 10 मई को मरकरी बुरसौर में कमजोर हालत में चला जाएगा और आपकी किस्मत के मामलात में खुसूसन बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में आपके लिए सूरत हाल को डिस्टर्ब कर सकता है। अपने डॉक्यूमेंट्स और कागजी कार्रवाइयों, पासपोर्ट, वीजे और सफरी दस्तावेजात का आपको ख्याल रखना होगा। जल्दबाजी और गैर जरूरी तेजी तराजी का मुजाहरा करने से इज्तनाब करना होगा। 10 मई के बाद सफर और किस्मत के हवाले से आपके लिए मरकरी नुकसानदेह होगा। अलबत्ता यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी इंटरनेट, IT और जदीद साइंटिफिक शोबों और चीजों से आपको नए रास्ते और तरीकों को दरियाफ्त करने में मदद दिलवा सकती है। यूरानस दौरान सफर रोमानवी रिलेशंस की भी इत्तला देता है। इसके अलावा इल्म, फलसफे या मजहबी उलूम से आपकी दिलचस्पियों में इजाफा होगा। यूरानस बुरसौर में रहते हुए आपको नई दुनिया, नई जगहों और नए उलूम, खुसूसन किताबों से हटकर उलूम को एक्सप्लोर करने की दावत देता है। किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी और लकी ड्रॉज वगैरह के मामले में भी ऑनलाइन अर्निंग के जराए आपके लिए बेहतर और मावन मददगार साबित हो सकते हैं और आपकी किस्मत खुल सकती है। आप इस मंथ में जिद्दत और मॉडर्निज्म के ज्यादा करीब होंगे। फैशन और ट्रेंडिंग रुझानात आपके दिल दिमाग पर छा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी शख्सियत और अपने जाहिर को बेहतर करने के लिए कुछ गैर मामूली तब्दीलियां कर सकते हैं। आपके लिबास, जूते और जाहिरी पर्सनैलिटी में एक नया चेंज आ सकता है। यूरानस आपको गैर मुतवक्को ख्यालात और यकसर तब्दीली के रुझानात देगा, जबकि 10 मई के बाद मरकरी की एनर्जीज आप में थोड़ी मनफी तेजी और बंद दिमागी की सूरत हाल पैदा कर सकती हैं। आप इस माह में रूहानी तौर पर बड़ी मुतमईन और पुरजोश सूरत हाल में होंगे। खौफ और दहशत से आजाद होकर आप रूहानियत की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। घरेलू हवाले से आप संजीदा किस्म के इकदामात कर सकते हैं, खुसूसन विरासती मामलात और घरेलू जिंदगी में चैलेंजेस में आपको फतह मिलेगी। आप इस मंथ में अपने जज्बात में इजाफा देखेंगे। आपके जायचे के 8वें घर में निपचून तमाम महीने आपको इत्तला देता है कि खाम ख्याली से बचें और नए आगाज में जाते हुए रियल अप्रोच से आगे बढ़ें। ससुराली जिंदगी में 10 मई के बाद धोखे, फरेब और गैर वाज़ेह धुंधली सूरत हाल का अंदेशा रहेगा। इसी तरह घरेलू जिंदगी में आपका जोशो जज्बा उरूज पर होगा, लेकिन धोखे का खतरा बदस्तूर मंडलाता रहेगा। 25 मई के बाद ज़ोल की बुर्ज हमल में एंट्री ससुराल में शादीशुदा अफराद के लिए बुरानों का बायस बन सकती है। मुअज़्ज़ज़ सुमला ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जब किसी काम का इरादा करता है तो जब तक वो इंशाअल्लाह नहीं कहता, इस काम की कोई गारंटी नहीं होती कि उसमें कामयाबी होगी। और अगर इंशाअल्लाह कहने के बावजूद भी कोई काम पाया तकमील तक न पहुँचे तो ध्यान लेना चाहिए कि इसके ना होने में भी कोई अच्छी और बेहतरीन हिकमत मौजूद है। ऐसी सूरत में सब्र करना चाहिए और खुद को रंजीदा और गम आमेज नहीं रखना चाहिए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
इन लिब्रा ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए मई 2025 कैसा होगा? इस मंथ में आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं? आप किन शोबे जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं और किन सेक्टर्स में आपको थोड़ा संभल कर और मोहतात होकर चलना होगा? आपके जायचे के किन सेक्टर्स में मई के महीने में पावरफुल प्लैनेट्स आने वाले हैं और किन प्लैनेट्स की एनर्जीज आपको तरक्की दे सकती हैं? आपकी दौलत में किस कदर इजाफा हो सकता है या किन शोबे जिंदगी में आपको तनाजुली या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? अपनी सेहत, कैरियर, रोजगार, नौकरी, आपकी रूहानी जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आपके लिए मई का महीना कैसे चेंजिंग्स लाने का बाइस बन सकता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं और आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, मई 2025 आपके लिए खासा हंगामा खेजी वाला महीना होगा। इस मंथ में आपके जायचे के 7वें, 8वें और 11वें घर में प्लैनेट्स में से आधे सारे गर्दिश पजीर रहेंगे और यही शोबा जिंदगी आपके लिए मई के मंथ में खासे दिलचस्प और सनसनी खेज रहेंगे। इब्तिदाई माह में 4 मई को प्लूटो की रुजत का आगाज होगा जो कि बुर्ज दल्व में शुरू होगी, जिससे आपकी जिंदगी के अहम मामला जिनका ताल्लुक आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी जाती जिंदगी से है उनमें आपको थोड़ा मोहतात तरीके से और संभल कर चलना होगा। स्पेशली प्लूटो के असरात रेट्रोग्रेड में नहस होने से आपके लिए अपने मुस्तकबिल यानी फ्यूचर के हवाले से अपने मकासद को पा लेने और हासिल कर लेने की तलब में बेपनाह इजाफा हो सकता है, जिसमें आपको हद से बढ़े हुए जज्बात और अपने ख्वाबों को पाने के लिए हर अच्छे बुरे तरीके को इस्तेमाल करने से गुरेज करना होगा। प्लैनेट्स आपको मुतनब्बे करते हैं कि गैर कानूनी तरीकों और गैर रिवायती तरीकों को अपने कैरियर और मुस्तकबिल के हवाले से, और अगर आप शादीशुदा है तो औलाद की जिंदगी के मामलात में मत अप्लाई करें। प्लूटो की एनर्जीज आपसे ऐसी गलतियां सरजद करा सकती हैं कि आप आने वाले वक्त के लिए अपने लिए किसी नाखुशगवार सूरत हाल को क्रिएट कर दें। बिना सोचे समझे जल्दबाजी और सिर्फ अपनी हिर्स हवस या अपने लालच की बुनियाद पर फैसले मत करें। आपके जायचे के 11वें घर में एक अच्छी एनर्जी वाला सियारा तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेगा। बुर्ज असद में मार्स का औज इतला देता है कि आप मई के मंथ में तल्लुकात बनाने और अपनी सोशल जिंदगी में खासे जोशो खरोश का मुजाहिरा करते नजर आ सकते हैं। मार्स आपको मई के मंथ में अपनी समाजी जिंदगी में आला पोजीशन और हैसियत हासिल करने की तरफ ले जाएगा। दोस्तों और सोसाइटी में मौजूद लोगों से आपके तल्लुकात में इजाफे के साथ साथ आपकी दूसरों से वाबस्ता उम्मीदों में भी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। मई के महीने में आप बड़े दिल का मुजाहिरा करेंगे और दोस्तों या सोशल हलके में शामिल लोगों के लिए खुद में इशारों कुर्बानी के जज्बे देख सकते हैं। ये वो मंथ होगा जिसमें आप सुलह सफाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। दोस्तों से नाराजगियों का खात्मा अमल में आएगा। इसके अलावा आप जाती तौर पर एक अच्छे माहौल में रहेंगे। लोगों के साथ आपकी हम आहंगी बढ़ेगी। आपका रवैया नर्म होगा। दोस्तों के साथ या अपनी सोशल मसरूफियात में आप खासे एक्टिव दिखाई दे सकते हैं। आपके जायचे के खाना दौलत में मई में कोई भी प्लैनेट नहीं आने वाला, लेकिन आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपका दौलत का सियारा मार्स आपको मदद देता नजर आ सकता है। मार्स आपके जायचे के 11वें घर में मुस्बत एनर्जीज में आपको दोस्तों से माली ताउन और मफाद हासिल करने में मदद दिलवा सकता है और आपको अपने सोशल हलके में और सोशल मसरूफियात में ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी रुपए पैसे और माली जिंदगी में आपको कुछ गाइड कर सकें या मदद कर सकें। गोया यूं कहा जा सकता है कि मई में आपकी दौलत का दारोमदार खासी हद तक आपके दोस्तों और सोशल हलके पर होगा। इस माह में आपकी कारोबारी जिंदगी की बात की जाए तो मार्स के हुबूत के बायस पिछले कुछ अरसे से आपकी कारोबारी जिंदगी डी ट्रैक थी, जो अब दोबारा राह रास्त पर आ सकती है। वो कि आपका करियर और प्रोफेशनल जिंदगी का घर खाली रहेगा, लेकिन मार्स की रुज्जत और हुबूत का खात्मा 18 अप्रैल के बाद से आपकी कारोबारी जिंदगी में रुकावटों, नुकसानात और चैलेंजेस में कमी लाने की इतला देता है। आप इस मंथ में अगर कोई बड़ी प्रोफेशनल कामयाबी ना भी हासिल कर पाए तो खराब चीजें दोबारा ट्रैक पर आना शुरू होंगी। मई के महीने के बाद 10 जून तक हो सकता है आप अपनी नौकरी, कारोबार और बिजनेस के हवाले से किसी बड़ी तरक्की या कामयाबी से महरूम रहें, लेकिन 10 जून को आपकी कारोबारी जिंदगी के घर में जुपिटर आ रहा है। जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा 10 जून से लेकर आइंदा 1 साल के लिए बुर्ज सरतान में अपनी सबसे बुलंद, फायदेमंद और साद एनर्जीज में आएगा, जिसे मुश्तरी का शर्फ कहा जाता है, जिससे आइंदा आने वाले वक्त में आप अपनी कारोबारी जिंदगी में तरक्की के साथ साथ दौलत और कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त मुलाहिजा कर सकते हैं। मुश्तरी का बुर्ज सरतान में शर्फ आपकी कारोबारी अक्लो दानिश में इजाफा करेगा। आप ज्यादा कॉम्पिटेंट और ज्यादा इफेक्टिव अंदाज में अपने पेशेवराना मामलात से डील करेंगे। खराबियों को दुरुस्त करने, रुके हुए मामलात को आगे बढ़ाने, कारोबारी जिंदगी में होने वाले नुकसानात का अजाला करने और अपनी रेपुटेशन और साख को बहाल करने के लिए
आपके लिए जुपिटर आम रहेगा। मुश्तरी 10 जून के बाद आपके लिए तरक्की, आसानियाँ और आरामदेह माहौल की खबरें सुनाता है। आपकी किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मई के महीने में हो सकता है आपको बड़ी कामयाबियों का सामना न हो, क्योंकि मुश्तरी 10 जून तक बुर्जौजा में कदरे कमजोर हालत में होगा, जिससे हो सकता है आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात, कागजी कार्रवाइयों और फंसे हुए मसाइल के हल में कुछ अच्छी पेशरफ्त न हो। अलबत्ता 10 जून के बाद से मुश्तरी जब सरतान में चला जाएगा तो किस्मत और बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में नहुस्तों के खात्मे का बायस बनेगा। 10 जून के बाद बैरून मुल्क सफरी मामलात की कोशिश करना, हज उम्रा या ज़ियारत, हायर एजुकेशन या इनामी स्कीम्स और कुरानदाजियों वगैरह में हिस्सा लेना नाकामियों के खात्मे और कामयाबियों की वजह बन सकता है। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मई के महीने में 10 मई तक सूरत हाल में तेजी देखने में आएगी। मरकरी यानी अतारत सियारा 10 मई तक बुर्ज हमल में साद होगा, जिससे मोहब्बत की जिंदगी में राब्ते बहाल होने का वक्त होगा। 10 मई तक ऐसे मीजान अफराद जो किसी से इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, किसी को अपनी मोहब्बतों और जज्बात का कायल करना चाहते हैं, ऐसे अफराद जो मोहब्बत की जिंदगी में हम आहंगी और हारमोनी चाहते हैं, आपको फायदेमंद सूरत हाल से वास्ता पड़ेगा। इसी तरह इज़दवाजी जिंदगी यानी मैरिड लाइफ में भी 10 मई तक एक दूसरे की बात सुनने और अपनी सुनाने का मौका होगा। शादी ब्याह के लिए भी 10 मई तक बेहतरीन वक्त तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता 10 मई के बाद ज़ोहरा की नहुसत के असरात ज्यादा शिद्दत से जाहिर हो सकते हैं, जो मोहब्बतों में कमजोरी की अलामत समझा जाता है। रुमानवी ताल्लुकात और इज़दवाजी जिंदगी में मियाँ बीवी के दरमियान खुलूस और लगावट में कमी आ सकती है। एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन कम हो सकती है। आप खुद में जाहिरदारी और गैर संजीदा रवैया देख सकते हैं। इसके अलावा नेपच्यून सियारा जो कि शिद्दत और जज्बात का आकाश है, तमाम महीना बुर्ज हमल में गुजारेगा, जिससे आपके लिए अपने ख्वाबों की तकमील बड़ी आम हो सकती है। आप मोहब्बत, लव लाइफ और मैरिड लाइफ में एक आइडियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ने की तरफ माइल हो सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज मोहब्बत की जिंदगी में धोखाधड़ी, फरेब और साजिशों की इत्ला भी देती हैं। हो सकता है आपके नर्मो नाजुक जज्बात और हमदर्दाना ख्यालात का नाजायज फायदा उठाया जाए। इसके अलावा बुरे और मनफी किस्म के लोग आपकी मोहब्बत की जिंदगी में दाखिल होने का भी खतरा रहेगा। बास कमजोर दिल दिमाग रखने वाले मीजान अफराद मोहब्बत की जिंदगी में गैर हकीकी और ख्याली मोहब्बतों, सच्ची और हकीकी मोहब्बतों में फर्क करना या तफरीक करना भूल सकते हैं। नेपच्यून की 7वें घर में मौजूदगी बाज़ औक़ात सदमात और इंतशार पैदा करती है और अजियत पसंदी का भी बायस बनती है। लिहाजा मोहतात रहें और अपने ख्वाबों और हकीकत में पहचान करके आगे बढ़ें। इसके अलावा अंधाधुंध किसी पर भी एतमाद मत करें। आपके जायचे के 7वें घर में 25 मई को ज़ोहल यानी सैटर्न प्लैनेट भी आ जाएगा, जो आपको अपनी ज़वाजी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को समझने, कमजोर हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी के बजाय मजबूत हिकमत अमली बनाने और रोमानवी ताल्लुकात को संजीदा बनाने और संजीदगी से मामलात को आगे बढ़ने की तरफ मुतवज्जो कर रहा है। बसूरत दीगर आप बदनामी, रुसवाई, बहुतानों और सख्त तरीन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि शहवतों और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के हुसूल के लिए मनफी रवैयों और नेगेटिव अप्रोच से हरगिज आगे न बढ़ें। प्लूटो की बुज़दल में मौजूदगी भी मई के महीने में 4 मई के बाद इसी तरफ इशारा करती है। शादी ब्याह करने के लिए 10 मई से पहले के दिन बेहतर होंगे। इसके अलावा मंगनी और रिश्ता तय करने के लिए मई का महीना मुनासिब नहीं होगा। एतराज करना या गुरेज करना फायदा दे सकता है। बीमार अफराद के लिए 25 मई तक के दिन पेचीदा और दरीना बीमारियों से निजात के लिए मुअस्सर दिन होंगे। इन्हीं दिनों में शरीके हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत के इश्यूज भी हल हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे अफराद जो तवील अरसे से सेहत के मसाइल का शिकार हैं। 25 मई तक आपको खातिर खा फायदे मिलने वाले हैं। यूरानस प्लैनेट आपको इस महीने में किसी नए आगाज की तरफ ले जा सकता है, खुसूसन ऐसे इनिशिएटिव जिनका ताल्लुक आपके खानदान, फैमिली, घर या ससुराल से है। उनके आगाज में जाने के लिए आपको नए तरीकों से मदद लेने की तरफ उभार सकता है। इस महीने में इंटरनेट, IT और जदीद जराए आपके लिए बेहतर रहेंगे, लिहाजा खुद को दुनिया के साथ जोड़ कर रखें। रूहानी तौर पर आप मई के महीने में 10 मई के बाद थोड़े जल्दबाज वाक़े हो सकते हैं। आपके ख्वाब और ख्यालात आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। गौर व फिक्र की कमी आ सकती है और रूहानी मामलात में गैर मुतवाज़ी सूरत हाल बन सकती है। कोशिश करें मई के महीने में रूहानी तौर पर खुद को बदगुमानियों से बचाएं। मुअज़्ज़ज़ मीज़ान ख़वातीन व हज़रात, इंसान की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वक्त और हालात के साथ साथ इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है और इंसान की शख्सियत बदल जाती है। आपको चाहिए कि खुद को हालात के साथ हम आंग रखें, अपने आप को बदगुमानियों और गैर जरूरी परेशानियों से दूर रखें। हर मामले में बिला वजह खुद को तनकीद का निशाना मत बनाएं और खुद को मुर्द इल्जाम न ठहराएं, बल्कि तकदीर के फैसलों को कबूल करना सीखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा? आप इस मंथ में कैसी गैर मामूली कामयाबियां समेट सकते हैं? आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात, आपकी रूहानी जिंदगी, कारोबार, करियर और आपकी पर्सनल लाइफ में मई के महीने में कैसी इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती हैं? कौन से प्लेनेट आपके लिए बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं? मर्करी, वीनस और नेपच्यून की एनर्जीज मई के महीने में कैसी होने वाली हैं? अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मई आपके लिए कैसा होगा? मंगनी, निकाह और आपकी सेहत के मामलात के हवाले से आप इस मंथ में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियां पा सकते हैं? अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज़ी आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन हज़रात, मई 2025 आपके लिए कई एक लिहाज से गैर मामूली और अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल को जन्म देने वाला मंथ हो सकता है। आप इस मंथ में रूहानी तौर पर ज्यादा मजबूती की तरफ बढ़ेंगे और आपका हुक्मरान सियारा मरीख यानी मार्स प्लेनेट तमाम माह बुर्ज असद में यानी आपके जायचे के 10वें घर में अपने औज पर रहेगा, जिसके मानी ये है कि आपकी पेशेवराना जिंदगी में आप बढ़ चढ़ कर पूरे दिल से और मुकम्मल एनर्जी के साथ काम करेंगे। मरीख आपको हर तरह की नौकरी, कारोबार, करियर और रोजगार के मामलात में चैलेंजेस पर काबू पाने और मुश्किलात का हल तलाश करने में मदद देगा। मई के मंथ में आपकी जिंदगी में रुपए, पैसे और दौलत के हवाले से मसाइल में कमी बाकी होगी। आपके लिए नौकरी हासिल करने, अपनी मौजूदा नौकरी में अपनी पोजीशन को बेहतर करने, मामलात को अपने हाथ में रखने, कारोबारी मामलात में तनाज़ात और इख्तिलाफात पर काबू पाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद होगी। मरीख की एनर्जीज आपको बातनी तौर पर नेक ख्वाहिशात और जज्बात से सरशार करेंगी। आपके लिए मई के महीने में इसके अलावा भी कई तरह के सरप्राइज हो सकते हैं। मसलन 10 मई तक मरकरी बुर्ज हमल में साथ होगा, जिससे आपकी सेहत आपकी पहली तरजीह और प्रियोरिटी में होगी। आप ज्यादा बेहतर खुराक हासिल करेंगे, आपकी जहानत और ज़हनी पुख्तगी में इजाफा होगा। आप खुद को बेहतर अंदाज में मजबूर कर सकते हैं या फायदेमंद चीजों के करीब होने पर आमादा कर सकते हैं। मरकरी 10 मई तक बुर्ज हमल में साथ होने से नजदीकी कारोबारी सफर भी आपके लिए खुशाइन साबित होंगे। इसके अलावा रुपए, पैसे और धन दौलत की ट्रांजैक्शंस और लेन देन में आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। मरकरी का 10 मई तक एरीज ज़ोडिएक साइन में साथ क्याम आपको लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों के साथ हम आहंगी दिलवाएगा और आप उनसे मफादात हासिल कर सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में 10 मई से पहले आपके लिए गैर मुतवक्को कामयाबियों के इम्कानात ज्यादा रोशन होंगे। यूरानस 10 मई तक अपनी भरपूर एनर्जी से आपको रूहानी तौर पर ज्यादा पुरलुत्फ एहसासात और तब्दीलियों से नवाजेगा। यूरानस की एनर्जीज आपको ज्यादा रोमांटिक बनाएंगी। इसके अलावा आप 10 मई से पहले मोहब्बत और अपनी मैरिड लाइफ के हवाले से अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी आपके लिए मोहब्बतों को तलाश करने, अपनी जिंदगी में नए रूमानी साथी दाखिल करने और गैर मामूली रूमानी साथी के इंतखाब में मदद देने वाली होंगी। आप मई के मंथ में किसी रूहानी किस्म की मोहब्बत में भी गिरफ्तार पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट, IT और जदीद ज़राए अबलाग वगैरह भी आपके लिए राब्तों में बहाली का काम करेंगे और आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मामलाते मोहब्बत करने में मदद देंगे। ऐसे अफराद जो मई में शादी का इरादा रखते हैं, 10 मई से पहले के दिन आपके लिए बेहतर दिन तसव्वुर किए जाते हैं। अलबत्ता 10 मई को मरकरी बुरसौर में कमजोर एनर्जीज में दाखिल होगा, जिससे आपके राब्तों में कमी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। 10 मई के बाद आपके लिए अपने दिली जज्बात और इमोशंस का इजहार करना, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस करना, अपने लव पार्टनर या लाइफ पार्टनर से अपनी बातों को शेयर करना, खूबसूरत और पुरअमन माहौल में गुफ्तगू करना थोड़ा मुश्किल होगा। 10 मई के बाद मियाँ बीवी के दरमियान हमआहंगी और मवाफकत को बरकरार रखना भी किसी चैलेंज से कम न होगा। कोशिश करें 10 मई के बाद मोहब्बत की जिंदगी और अपनी मैरिड लाइफ में ज्यादा गुफ्तगू से बचें, वरना हो सकता है आपकी जुबान की तेजी या जवाबुल जवाब की सूरत हाल आपके लिए रिश्तों में दूरी का बायस बन जाए। शादी ब्याह के हवाले से भी 10 मई के बाद गुरेज करें और अगर बामरे मजबूरी शादी करना पड़े तो ज्यादा बातूनी लोगों से शादी मत करें, वरना आगे चलकर मसाइल पैदा होने का खदशा रहेगा। आपके जायचे में अगर आपकी किस्मत के हवाले से बात की जाए या आपके बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से बात की जाए तो किसी गैर मामूली हलचल की उम्मीद नहीं की जाती। अलबत्ता बुर्ज सरतान से मरीज के हुबूत का खात्मा हो चुका है, जो मई के मंथ में आपकी सफरी जिंदगी में पहले से मौजूद मुश्किलात और
रुकावटों में खात्मे का बायस बनेगा। मरीख गुज़श्ता कुछ माह बुर्ज सरतान में गर्दिश पजीर रहा है और मरीख के लिए बुर्ज सरतान नहस घर तस्वुर किया जाता है, जिसकी वजह से आप पर पिछले चंद महीनों से बदकिस्मती के साए मंडलाते रहे हैं, जिनसे अब मई में आप निजात हासिल करेंगे। मार्स की कमजोर एनर्जीज की वजह से किस्मत आजमाई और इनामी स्कीम्स, प्राइज बॉन्ड्स और लकी ड्रॉज वगैरह में भी, इसके अलावा किसी दूसरे किस्मत के मामले में भी आपके लिए सख्त मुखालिफ सूरत हाल रही है, जिससे आप अब मई में निजात पा सकते हैं। गो के हो सकता है मई में सफरी जिंदगी या वीजे, इमिग्रेशन, कागजी कार्रवाइयों और डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू न देखने में आए, लेकिन बहरानी कैफियत खत्म होंगी और 10 जून को जब जुपिटर सियारा अपने शर्फ पर कैंसर ज़ोडिएक साइन में वारिद होगा तो आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने का बायस बनेगा। हर तरह की किस्मत की रुकावटें दूर होंगी, आपके बैरून मुल्क सफरी मामलात तय होंगे और आप अगर कोई रिस्क भी लेंगे तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। मुश्तरी की बदौलत आपके मयार जिंदगी बुलंद होगा, आपकी अक्लो दानिश और इल्मो आगाही में इजाफा होगा, आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी फलसफियाना सोचें और सूफियाना तर्ज फिक्र आपको दुनियावी मामलात में ज्यादा आजाद और कॉन्फिडेंट बनाएगा। मई के मंथ में आप किस्मत और अपनी तवील सफरी जिंदगी के हवाले से चीजों में बेहतरी की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए एक खुश आइन खबर समझी जाती है। मई के महीने में आपके जायचे के खानदानी उमूर के घर में 4 मई को एक नहस एनर्जी दाखिल होगी। प्लूटो 4 मई को बुजदल में अपना रेट्रोग्रेड शुरू करेगा, जिससे खानदानी जिंदगी और फैमिली लाइफ में एक हलचल और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है। आपके जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी देखने में आएगी। इसके अलावा घरेलू जिंदगी में आपकी सोच और ख्यालात अपने एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच सकते हैं। प्लूटो का रेट्रोग्रेड माजी के मसाइल को आपके सामने दोबारा ला खड़ा कर सकता है। इसके अलावा आप अपने मफाद के लिए बाज़ गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को भी अपना सकते हैं। आपको अपनी फैमिली लाइफ में मई के माह में अपनी हिर्सो हवस और लालचो तमा को काबू में रखना होगा। दुरुस्त और सीधे तरीकों का इंतखाब करना होगा। विरासती मामलात, घरेलू जमीन जायदाद और कानूनी मुकदमात के हवाले से भी आपको चीजों को इग्नोर करना और गुरेज करना फायदा दे सकता है। प्लूटो कंट्रोल हासिल करने और चीजों को अपने काबू में करने की रवश पैदा करता है और जैसे ये मनफी अप्रोच में होगा तो तबाही का खतरा ज्यादा रहेगा। प्लूटो की रुजत वालिदैन और बड़े बुजुर्गों की सेहत के हवाले से भी तशवीशनाक सिचुएशन पैदा कर सकती है, लिहाजा एहतियात करें, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और अपने घर पर थोड़ी तवज्जो दें। आपके जायचे के छठे घर में 10 मई तक मरकरी साथ होगा, लेकिन जोरा और नेपच्यून तमाम माह बुर्ज हमल में रहेंगे, जो मंशियात और गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस कर सकते हैं। आप में सेहत और दौलत को हासिल करने की लगन अपने उरूज पर पहुंच सकती है, लेकिन आपको अनरियलिस्टिक अप्रोच का खदशा होगा। आप खाम ख्याल और गैर पुख्ता इक़दामात की तरफ बढ़ सकते हैं। मजदूनियत और गैर वाज़ेह मामलात या सेहत के हवाले से नाक़िस हिकमत अमली, खुराक और चीजें आपके लिए बाइस नुकसान होंगी। मई के महीने में 10 मई के बाद अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं तो उन पर नजर रखें। आपको धोखाधड़ी और माली हवाले से साजिशों और कंस्पिरेसीज का भी खतरा हो सकता है। रुपए पैसे के हवाले से आपके एतकादात और अकायद भी बदल सकते हैं। आपकी नजर में अगर वाज़ेह चीजें ना हुई तो सेहत की खराबी या पेचीदा किस्म की परेशानियों का खतरा रहेगा। आपको चाहिए कि 10 मई के बाद अपनी खुराक और खाने पीने पर भरपूर तवज्जो दें और सिर्फ खाने के मामले में अपने दिल की आवाज को मत सुने। अपने सोने जागने और अपनी आदत के हवाले से भी आपको तवज्जो देने की जरूरत होगी, वरना आपके लिए सेहत के इश्यूज बढ़ सकते हैं। आपके जायचे में मई के महीने में आम यह है कि मरीख, जो कि आपका रूलिंग प्लेनेट है, तमाम महीने बुर्ज असद में अच्छे एंगल्स और अच्छी एनर्जीज में होगा, जिससे पेशेवराना मामलात में आपके लिए बड़ी फायदेमंद चल रही हैं, वैसी ही चलती रहें। इसके अलावा करीबी रिलेटिव, रिश्तेदारों, बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से मामलात के हवाले से भी 10 मई के बाद किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। बुर्जदी तमाम महीने खाली रहेगा और तालीमी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए भी किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जाती। अलबत्ता माली तौर पर आप इस महीने एक बेहतर सूरत हाल में होंगे। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान अपने मुकद्दर से आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद जो दायरे और सर्कल्स इंसान के लिए बना दिए गए हैं और जिनमें कुदरत ने उसे महदूद कर दिया है, उनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। आपको चाहिए कि मई के महीने में अपने एग्रेशन और अपने जोश व खरोश को मुस्बत वे में इस्तेमाल करें, कोशिश करें, लेकिन नताइज और रिजल्ट्स को खुदा के सुपुर्द कर दें, जो आसमानों जमीन का पालने वाला और मालिक व मुख्तार है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।
सजिटेरियस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव आने वाला है। आप रूहानी तौर पर कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में बहरानों और परेशानियों के खात्मे के लिए मई कैसा रहेगा। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं और अपने माली एसेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लैनेट्स आपको कैसी मदद फराहम कर सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी, ताल्लुकात मोहब्बत और लव लाइफ, सेहत और कारोबार, करियर, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में मई आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपका ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन हज़रात, मई 2025 आपके लिए किस्मत के बंद दरवाजों को खोलने वाला महीना होगा। क्योंकि इस महीने में बाज़ मामलात जिंदगी में आपको कुछ कशीदगी और कंसंट्रेशन का खतरा रहेगा, लेकिन आप खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप में फितरी तौर पर पाई जाने वाली खुसूसियात और खूबियाँ, ऐसी खुसूसियात जो आपकी जात का खास हैं, यानी आपकी अक्लो दानिश, आपकी वसीअल कल्बी और आपकी मुश्किलात को मर्दाना वार फेस करने की अहलियत बढ़ेगी, जिससे आप हर तरह के चैलेंजेस को मात देने और हर तरह के हालात पर काबू पाने की सलाहियत से माला माल होंगे। मई के महीने में आपके जायचे में प्लैनेट्स की तरतीब कुछ यूं होगी कि नवे घर में मरीख का औज रहेगा, जबकि तीसरे घर में प्लूटो की रुजत का आगाज 4 मई को होगा। इसके अलावा 10 मई तक मरकरी बुर्ज हमल में साध होगा, जबकि 10 मई के बाद आपके खाना सेहत में मरकरी की एनर्जीज कमजोर हो जाएंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको अपने रिलेशंस और तल्लुकात के हवाले से बड़ा संभल कर और मोहतात होकर चलना होगा। प्लूटो 4 मई से अगले 5 माह हालत रुजत में गुजारेगा, जिससे आपके करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अजीजों अकारब, हमसाये और अगर आप स्टूडेंट हैं तो तालीमी जिंदगी के मामलात में रुकावटें, मसाइल और दुश्वारियां जाहिर होने का खदशा है। आपके लिए जरूरी है कि मई के मंथ में अपनी सलाहियतों को मनफी पैराए में हरगिज इस्तेमाल मत करें। प्लानिंग और बिना स्ट्रेटजी अपने ख्वाबों की तकमील और ख्वाहिशात के हुसूल के पीछे मत पड़े। चीजों और मामलात खुसूसन रिश्तेदारी के हवाले से अपने जज्बात और इमोशंस को एक्सट्रीम लेवल तक मत ले जाएं। और अगर करीबी तल्लुकात वाले लोगों से आपके रिलेशंस में कमजोरी जाहिर हो रही है और चीजें आपको यूं महसूस होती हैं कि आपके कंट्रोल से बाहर है, तो उनको अपने काबू में करने के लिए मनफी तरीकों, गैर अखलाकी और गैर रिवायती तरीकों को अप्लाई करने से गुरेज करें। प्लूटो तबाही और तख्लीक का स्यारा है जो हालत रुजत में आपके सामने रिश्तेदारों में गढ़े मुर्दे उखाड़ सकता है। माजी के तनाज़ात एक बार फिर आपके सामने आ सकते हैं, जिससे हो सकता है बाज़ सजिटेरियन अफराद जो थोड़े कम हौसले वाले हैं, आप अपना टेम्पर लूज कर जाएं और रिश्तेदारों में अपनी हैसियत को बहाल करने के लिए तकरीबी किस्म की कार्रवाइयों की तरफ टिल्ट करना चाहें। अलबत्ता आपको याद रखना चाहिए कि मई के मंथ में आपके ताल्लुकात, चाहे वो बहन भाइयों से हों या करीब के लोगों से, हद्दुल वसा कोशिश करें कि बहसो मुबाहिसे से गुरेज करें। मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी या सोशल लाइफ में जबरदस्ती से, मनफी तरीकों और शिद्दत से कुछ भी करना आपके लिए बेहतर न होगा, बल्कि कोशिश करें अपनी गलतियों को एनालाइज करें और रिएक्शन देने में जल्दी से बचें, वरना रिलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर मुनहदिम हो सकता है। आपके जायशे के नवे घर यानी खाना किस्मत में मार्च तमाम मई का महीना बड़ी अच्छी एनर्जीज में होगा, जो आपको बैरून मुल्क सफर की तरफ राग़िब कर सकता है। आप एक्टिव और मुतहरिक तरीके से अपने कामों को हल करने के लिए तको दो में मसरूफ होंगे। गोया आप फुल चार्ज होकर मई के महीने में अपनी जिंदगी को बदलने के ख्वाह हो सकते हैं और कोई रिस्क लेने से भी गुरेज करने वाले ना होंगे। आपकी किस्मत आपका साथ देगी। किस्मत आजमाई के मामलात, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स और कुरानंदाजियों के मामले में आप खासे पुरजोश तरीके से हिस्सा लेते और जीतते नजर आ सकते हैं। लिहाजा जो अफराद किस्मत आजमाई के खेलों, लकी ड्रॉज, इनामी स्कीम्स, कुरानंदाजियों और गैम्बलिंग वगैरह में हिस्सा लेते रहते हैं, आपके लिए कोई शानदार और बेहतरीन कामयाबी हो सकती है। ऐसा कोई भी मुकाबला जिसका ताल्लुक किस्मत से हो, आप उसमें कामयाब हो सकते हैं। आपके जायचे के नवे घर में मरीख का औज फलसफियाना मिजाज रखने वाले और मजहबी दिलचस्पी रखने वाले कौस अफराद के लिए भी अहम होगा। आपकी इल्म आगाही और डेप्थ तक डाइव करने की सलाहियत बढ़ेगी। आपकी दिलेरी, अज़्म इरादा और हौसला मजबूत होगा। आप में कबूल करने और तस्लीम करने की अहलियत भी बढ़ेगी। कानूनी और सियासी मुकदमात या सियासी या कानूनी जिंदगी में मई मुतासरा अफराद के लिए अहम रहेगा। आप अपनी किस्मत के बलबूते पर इन मामलात में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। आप में हालात के साथ कंप्रोमाइज करने और फ्रंट लाइन से लीड करने की अहलियत में भी इजाफा दिखाई देगा। आपके जायचे में रूहानी उमूर के घर में मई में कोई भी स्यारा नहीं आने वाला, लेकिन मार्स का औज एज अ स्पिरिचुअल रूलर आपके
आपके लिए खौफ, दहशत और अंदेशों को कम कर सकता है और आप ऐसे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाने के काबिल हो सकते हैं जिनको दूसरे करने से डरते हैं और पसो पेश से काम लेते हैं। आपको अपने विजदान और बातनी आवाजों से मई के माह में रहनुमाई मिल सकती है। आपके जायजे की दौलत और रुपए, पैसे, कारोबार, करियर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में मई के महीने में कोई भी सियारा नहीं आ रहा। बुरसुमला और बुरजद्दी दोनों खाली होंगे, जिससे किसी बड़ी कामयाबी और बड़े ब्रेक थ्रू की खबर नहीं दी जाती। अलबत्ता 10 मई तक मरकरी की सादियत कारोबारी जिंदगी में हल्की फुल्की तेजी का बायस बन सकती है और पैसे के मामले में अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना भी हुआ तो किस्मत की मदद से आपको माली फायदे मिल सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ यानी शादीशुदा जिंदगी के घर में मई के महीने में जुपिटर के असरात रहेंगे, जिससे जाहिर होता है कि मोहब्बतों में अनकरीब आपके लिए माहौल खुलने वाला है और वसी होने वाला है। मोहब्बतों में सताए हुए लोग और शादीशुदा जिंदगी में चैलेंजेस फेस करने वाले लोगों के लिए मई का ये महीना आखिरी महीना समझा जाता है जिसमें आपके लिए मुश्किलात नजर आती हैं। अलबत्ता 10 जून के बाद जुपिटर का शर्फ शुरू होगा जो रोमांटिक लाइफ में बहरानों और मसाइल को कम करने का बायस बनेगा, क्योंकि आपके खाना मोहब्बत पर प्लूटो की रेट्रोग्रेड याफ्ता नजरात होगी। लिहाजा सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करें और आइंदा के लिए होपफुल रहें। आपका सब्र और पेशेंस आपके लिए मैरिड लाइफ और मोहब्बत की जिंदगी में की रोल प्ले कर सकता है। यूरानस तमाम महीने बुरसौर में गैर मुतवक्को सूरत हाल को जन्म देता रहेगा। अलबत्ता आपको अपने खाने पीने, सोने जागने और अपनी आदतों खसाइल पर 10 से 26 मई तक खास तवज्जो रखनी होगी। देखभाल कर खाना खाना होगा। ऐसी चीजों का इस्तेमाल तर्क करना होगा जो आपकी सेहत के मुखालिफ हैं। सोने जागने और अपनी रूटीन को मुनज़्ज़म रखकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 10 मई से 26 मई तक मरकरी की एनर्जीज इशारा देती हैं कि आपकी सेहत और आपके मातहत लोगों या लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से भी आपको खतरा रहेगा। सेहत के मामलात में आपको मई के महीने में यूरानस की बदौलत अपने वुजदान और मॉडर्न इंटरनेट, IT और खुसूसन नई किस्म की दरियाफ्तों से मदद लेनी चाहिए ताकि आप मसाइल का हल तलाश कर सकें। फरसूदा हिकमतों से दूर रहे। मुस्तनद, बाएतमाद, समझदार और तजर्बाकार लोगों से अपनी सेहत के मसाइल को डिस्कस करना भी आपके लिए मई में फायदेमंद हो सकता है। किसी करीबी सफर के दौरान हादसात और मुश्किलात से बचने के लिए कुछ हिफाजती और नागुज़ीर इक़दाम जरूर करें। 10 मई के बाद आपके लिए सेहत के हवाले से कुछ ज्यादा बेहतरी नजर नहीं आती। अलबत्ता आपके जायचे के 5वें घर में 10 मई तक मरकरी साद होगा जो आपको ज़हनी तेजी देगा। इसके अलावा अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद से राब्तों और कनेक्शंस में बेहतरी और मजबूती आएगी। इस तरह आपके औलाद के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से 10 मई तक बड़ा और तसल्ली बख्श वक्त हो सकता है, लेकिन 10 मई के बाद आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के ज़रिए असर होंगे जो फ्यूचर के हवाले से आपको खाम ख्याली, फरेब और गैर हकीकी ख्वाबों और एक्टिविटीज की तरफ ले जा सकते हैं। नेपच्यून जो कि तख्लीकी सलाहियतों और इमेजिनेशन यानी तखय्युल का सियारा है जो आपको ख्वाहिशों की पैरवी और लंबे लंबे ख्वाब जो हकीकत से दूर हैं उनकी तरफ ले जा सकता है। बाज़ कौस अफराद एक जुनून की हद तक अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए इक़दामात करते भी नजर आ सकते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद को धोखाधड़ी और अहमकाना गलतियों का खदशा बहुत ज्यादा होगा। घरेलू जिंदगी, वालिदैन से मामलात, खानदान और घरेलू माहौल में नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन और देदपा इक़दामात करना मई के महीने में आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 25 मई तक ज़ोल आपको देरीना कामयाबियां देगा, खुसूसन ऐसे अफराद जो घरेलू जिंदगी में एक जमूद किसी कैफियत में हैं। आपको 25 मई से पहले कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है या आपकी साबका मेहनतें रंग ला सकती हैं। मुअज़्ज़ज़ सजिटेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए ये दुनिया है, यहाँ जुल्म, बर्बरियत, ब्रूटैलिटी और कॉन्स्पिरेसीज की हवा चल रही है। जगह जगह धोखेबाज और फरेबी लोग मौजूद हैं। दौलत की पूजा की जा रही है। हक और हकीकत को तस्लीम करने वाले तादाद में तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुतफर्रक हैं। ऐसी ही सिचुएशन को फितनों वाली और परेशान सिचुएशन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ वही लोग महफूज रह सकते हैं जो हकीकतों को समझें और फितनों की पहचान हासिल करके उनसे दूर रहें, सब्र करें और सिर्फ खुदा पर यकीन रखें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जद्दी से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? इस मंथ में
आपके लिए कैसी गैर मामूली कामयाबियां आ सकती हैं। आपके दिल में छुपी हुई ख्वाहिशात पूरा होने में मई का महीना अपना कैसा किरदार अदा कर सकता है। आपकी जाती जिंदगी, रूटीन लाइफ, मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी, बहन भाइयों और अजीजों अकारब से ताल्लुकात, आपकी सोशल जिंदगी, सेहत और आपके रूहानी मामलात में आपको कैसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। मई के महीने में मरकरी, जुपिटर और नेपच्यून के असरात कैसे होंगे। प्लूटो की रुजत आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकती है। वीनस की एनर्जीज आपके लिए कैसी खुशियां लाने वाली होगी। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, आपके लिए एक नए आगाज में जाने और अपनी जिंदगी को एक नया रंगो रूप देने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आपकी जायचे में अब मई के माह में प्लैनेट्स की तरतीब और एनर्जीज आपको रुपए, पैसे और दौलत के मामलात, आपकी इनकम और अखराजात, आपके करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात, आपके वालिदैन, औलाद, सेहत और आपकी शादीशुदा जिंदगी में, लाइफ पार्टनर या ससुराली जिंदगी में मामलात पर असरअंदाज होंगी। इस माह में आपके लिए किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से हो सकता है किसी बड़ी कामयाबी की सूरत हाल ना तश्कील पाए। अलबत्ता आप खुद को रूहानी तौर पर एक नई बुलंदी और नई मंजिल पर देख सकते हैं। मुस्बत हवाले से बात की जाए तो मार्स की एनर्जीज मई के तमाम मंथ में पॉजिटिव रहेंगी, जो आपको अपने मिजाज की जहरियत और तुंदी और तेजी पर कंट्रोल हासिल करने में मदद दिलवा सकती हैं। आप मई के महीने में कई नए राजों, भेदों और हकायक से वाकिफ होंगे। खुसूसन आपको अपनी शख्सियत, हैसियत और कैपेसिटी का अच्छे तरीके से इदराक हासिल होगा। आप इस माह में अपनी रूहानी सलाहियतों को आजमा सकते हैं और अपने विजदान और विजडम का इम्तिहान ले सकते हैं और नताइज आपको मुतमईन करने वाले और खुश करने वाले होंगे। मरीख तमाम माह आपके जायचे के 8वें घर में औज पर रहेगा, जिससे आप नए आगाज और नए इनिशिएटिव्स लेने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। मार्स प्लेनेट यानी मरीख सियारा आपको रिस्क लेने और बढ़ चढ़कर फुल चार्ज तरीके से इकदामात करने और अपने पोटेंशियल को आजमाने का मौका देगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल में आपकी हैसियत तब्दील हो सकती है। आपकी तवज्जो ससुराली मामलात और अपनी घरेलू जिंदगी पर बढ़ेगी। सुलह सफाई करने, इफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी के लिए मई आपके लिए अच्छा माह रहेगा। अलबत्ता खुफिया और राजदाराना तरीके से बहुत से काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे और मामलात में खुद को काम एंड कूल रखना आपके लिए कामयाबी की राहें हमवार करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को मजीद स्मूथ और पुरलुत्फ बनाएगा। आपके लिए मई के महीने में अपनी खानदानी जिंदगी और फैमिली लाइफ में 10 मई तक मरकरी के असरात पॉजिटिव चेंज पैदा करने का बायस बनेंगे। मरकरी आपको अपनी अक्लमंदी और ज़हनी सलाहियतों से घरेलू जिंदगी में पेचीदगियों को खत्म करने में मदद देगा। आपके लिए 10 मई तक बातचीत से मसाइल का हल तलाश करना आसान होगा। अलबत्ता 10 मई के बाद आपको अपने जज्बात और ख्यालात को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। 10 मई के बाद ज़ोहरा की कमजोर एनर्जीज और नेपच्यून की गैर बाज़े और इल्यूजन ज़दा एनर्जीज आपको कच्चा ज़हन और खाम ख्याल बना सकती हैं। 10 मई के बाद आपको जागती आंखों से ख्वाब देखने से गुरेज करना चाहिए और अपने प्लान्स को अपनी फैमिली में बड़े तरीके और हिकमत के साथ अप्लाई करना चाहिए। अंधाधुंध ख्यालात की तकलीद और पैरवी और मंदमौजी किस्म की अप्रोच आपके खानदानी निज़ाम और घरेलू जिंदगी में मनफी तस्वुर की जाती है। 10 मई के बाद आपको खुद पर थोड़ी सख्ती करने की जरूरत होगी ताकि वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद समेट सकें। 10 मई के बाद आपको खानदानी ताल्लुकात वाले लोगों से भी खतरात हो सकते हैं। आप गैर यकीनी और गैर मरई किस्म की ख्यालाती दुनिया को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपसे संजीदा किस्म की अमकाना गलतियां और बेवकूफ़ाना अमल सरजद होने का अंदेशा रहेगा। 25 मई को ज़ोल बड़ी कमज़ोर हालत में बुरहमल में आ रहा है, जो जाहिर करता है कि मई का महीना आपके लिए इख्तितामी दिनों में चैलेंजेस और बड़े मसाइल ला सकता है। तमाम सूरत हाल में आपको रियलिटीज और हकायक से कनेक्ट रहना फायदा देगा। राजों की हिफाजत और घरेलू जिंदगी में विरासती तकसीम के मामलात, कानूनी मुकदमात, खानदानी बिजनेस और खानदानी एसेट्स वगैरह से फायदा हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि खुद को महफूज और सिक्योर रखें। अपनी अना की भेंट मत चढ़ें, खुद पसंदी से बचें ताकि आपकी घरेलू जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाए, वरना सिर्फ आप नुकसान उठाएंगे बल्कि धोखों, फरेब और साजिशों की भेंट चढ़ सकते हैं। आपके अकायद और एतिकादात में भी 10 मई के बाद
थोड़ी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात जिनकी औलाद जवान है और शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, 10 मई से पहले अगर आप मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त बेहतर तस्वुर किया जाता है। 10 मई से पहले औलाद के साथ मवाफ़क़त बढ़ेगी और अगर आप कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हैं तो यूरानस आपका हमनवा होगा। 10 मई से पहले अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो नए दौर की चीजें IT और इंटरनेट वगैरह आपके काम आ सकते हैं। 10 मई तक नए आइडियाज भी आपके लिए बड़े मुअस्सर होंगे, जबकि औलाद के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात पाया तकमील तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट करने के लिए 10 मई से पहले के दिन अच्छे रहेंगे, क्योंकि यूरानस तमाम महीने बुर्ज सौर में गर्दिश पजीर रहेगा, लेकिन 10 से 26 मई तक मरकरी यानी अतारत जो कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में कयाम पजीर होगा, गैर जरूरी जल्दबाजी, अकली गलतियाँ और इंतशारी सूरत हाल पैदा कर सकता है। लिहाजा 10 से 26 मई तक औलाद के मामलात में मोहतात रहें। उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दामात करते हुए खूब गौर-व-गौस करें और जल्दबाजी की पॉलिसी को तर्क करें। मंगनी वगैरह करने के लिए भी 10 से 26 मई तक के दिन साद नहीं तसव्वुर किए जाते। आपकी बातचीत इन दिनों में बढ़ सकती है और जुबानी कलामी गलतियों की मिकदार में इजाफा हो सकता है। कोशिश करें 10 से 26 मई तक औलाद से मोहब्बत और हमआहंगी पैदा करने की कोशिश करें। टकराव की पॉलिसी पर अमल दरामद मत करें। आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी खाना दौलत में 4 मई को प्लूटो सियारा जो कि तख्लीक और तबाही के असरात देता है, रेट्रोग्रेड होना शुरू करेगा, जिससे माजी में किए हुए माली इक़दामात और मंसूबों के कुछ मनफी नताइज आ सकते हैं। इसके अलावा आप पर माली प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है कर्ज वापसी और अदायगी के तकाजे जोर पकड़ लें। ऐसे अफराद जो कर्ज हासिल करना चाहते हैं, आपको कर्ज मिलने में भी मुश्किलात का सामना होता रहेगा। इसके अलावा पैसे के मामलात में आप में शिद्दत और तेजी के अनासिर गालिब आ सकते हैं। आपको मई के महीने में पैसे के मामलात में खुद को मनफी तरीकों से दूर लेकर जाना होगा। गैर कानूनी और इल्लीगल तरीकों के जरिए अपनी माली पोजीशन को बेहतर करने के ख्वाब देखना छोड़ने होंगे। इसके अलावा माली बेज़ाब्तियों और माली बहरान के खदशात भी सर उठा सकते हैं। पैसे के हवाले से आपकी शख्सियत पर शक व शुबे का भी इजहार किया जा सकता है। आपकी पैसा हासिल करने की तलब और जुस्तजू में इजाफा होगा, लेकिन अगर आप गौर फिक्र और मुदब्बिराना हिकमत अमली से पेशबंदी करके आगे बढ़े तो खतरात कम हो सकते हैं और नुकसानात का अजाला होगा। प्लूटो जाहिर करता है कि मई के महीने में आपके माली मामलात में कुछ पुरस्कार एक्टिविटीज होंगी। आपको पैसे की कमी और पैसे के छिन जाने का खौफ भी बड़ी शिद्दत से डरा सकता है। बाज़ औक़ात इंसान जब अपने नुकसान और हार को तस्लीम कर लेता है तो उसके लिए बेहतर होता है, वरना हार को चेज करना और रिकवरी के चक्कर में इंसान अपना लॉस बढ़ाता जाता है। इस किस्म की सूरत हाल आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको मई के महीने में फेस करनी पड़ सकती है, लिहाजा एहतियात करें। कारोबारी उमूर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में तमाम महीने किसी बड़े और पॉजिटिव सियारे की आमदो गर्दिश नहीं होने वाली, जबकि प्लूटो की नजरात भी नहस होंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको कारोबारी जिंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए और जो काम कर रहे हैं उन्हीं पर फोकस रहना चाहिए। आपकी सेहत के हवाले से भी प्लूटो की नजरात सेहत की खराबी जाहिर करती हैं। इसके अलावा आपकी रूटीन लाइफ, खाने पीने और सोने जागने का निज़ाम भी मुतासर हो सकता है। अलबत्ता मरीख का पुरसरतान से अबूद को ख़त्म करना आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में फ़ायदेमंद नताइज की इत्तला देता है। अगर और कुछ बड़ा ना भी हुआ तो मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ या इज़दवाजी ज़िंदगी में संगीन नाचाकियों और मनफी जज्बात का खात्मा होगा। अनकरीब बुर्ज सरतान में जुपिटर का शर्फ शुरू हो रहा है, जो आइंदा 1 साल के लिए गैर शादीशुदा जद्दी अफराद के लिए शादी और इज़दवाजी खुशियों की नवीद सुनाता है। इसके अलावा मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी में तनाज़ात का खात्मा होगा। मोहब्बत से टकराव और रोमांवी जिंदगी शुरू करने के लिए भी 10 जून के बाद आपकी खुशकिस्मती अपने उरूज पर पहुंच सकती है। इसके साथ साथ आपके रिलेशन और ताल्लुकात के हवाले से 25 मई तक जोल शानदार नताइज लाएगा। बहन भाइयों, अजीज़ो अकारब और हमसायों से साबका जिंदगी में अगर कुछ अनबन थी तो अब खात्मा होगा और दीगर चैलेंजेस भी खत्म हो सकते हैं। जोल दैरीन तल्लुकात और बरादराना जिंदगी में मसाइल के मुस्बत इख्तिताम और माजी में की गई तवील कोशिशों के समरात ला सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, बाज़ औक़ात इंसान का लालच और हिर्स व हवस जब हद से तजावुज़ कर जाती है, इंसान इस मादी दुनिया के हुसूल के लिए जब शब रोज़ एक कर देता है और उसके मसाइल का हल नहीं हो रहा होता, तो वो हैरानों परेशान और
एक बंद कोह में चला जाता है। कोशिश करें दौलत और रिस्क रोजी के मामलात, इज्जत और जिल्लत के मामलात और मौत व हयात के मामलात में सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें। अपनी ख्वाहिशात का दामन खुदा से मुत्तसिल कर लें और उसी से अपनी तलबे हाजात करें, ताकि ना तो आप शर्मिंदा हो और ना ही आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। मई 2025 बुर्दल्व यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए कैसा महीना होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह में आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स की मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जीज नाफिज होंगी। आपकी माली पोजीशन के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों को फेस करना पड़ सकता है। आपके कारोबार, करियर, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी, रुपए पैसे और माली मामलात, सेहत और ताल्लुकात, रूहानी जिंदगी और आपके घरेलू हालात के बारे में मई के महीने में आपको कैसी सिचुएशन से वास्ता पड़ सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप अपनी मई की मंथली हॉरोस्कोप जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में इस माह मार्स का औज सबसे ज्यादा तवज्जो दिलवाने वाला और मुअस्सर किस्म का ट्रांजिट साबित होगा। आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मार्स बुर्ज असद में अपनी औज याफ्ता एनर्जीज और असरात तमाम मई के महीने में देता रहेगा। मार्स का औज आप में दूसरों के साथ हम आहंग होने और माइंड मिलाकर चलने की अहलियत में इजाफा करेगा। मई वो महीना होगा जिसमें आप लोगों के साथ अपने रवैये में ज्यादा खरापन और सच्चापन महसूस कर सकते हैं और बदले में आपको भी मुस्बत नताइज नजर आएंगे। जाती तौर पर आपको प्लूटो की रुजत का 4 मई से सामना होगा, जो आपकी जाती शख्सियत और मिजाज में शिद्दत को जाहिर करता है। इसके अलावा आप में अपनी हैसियत को मनवाने, अपनी सलाहियतों का इजहार करने और अपनी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे के हवाले से इनकलाबी किस्म के रुझानात पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्लूटो इशारा देता है कि आपको खुद को मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड और मोहतात रखना होगा, वरना आपसे कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो सकती हैं या आप ऐसी तरजीहात में पाए जा सकते हैं कि बोतान, इल्जामात, रुसवाई, शोहरत में कमी और गैर कानूनी या पस्त किस्म के कामों में इन्वॉल्व होने का खतरा होगा। दरअसल प्लूटो शिद्दत पैदा करता है और मनफी एनर्जीज में होने से तकरीबी और जल्दबाजी के हालात पैदा करता है। इंसान अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए अंधाधुंध इक़दामात करना शुरू कर देता है और लालच व हिर्स व तमा पा लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू और इसके अलावा कंट्रोल हासिल करने की तलब को बढ़ावा देता है। ऐसी सूरत में आपको मकाम व मर्तबे या हैसियत के छिन जाने का डर भी रहता है, जिससे मनफी तरीकों पर इन्हिसार करने का रुझान बढ़ सकता है। ऐसी किसी भी सूरत से बचने के लिए खुद को गैर कानूनी, गैर रिवायती और गैर मुनसिफाना तरीकों से दूर रखें। जल्दबाजी मत करें और अपनी जाती जिंदगी के मामलात में नित नए एडवेंचर्स मत करें, वरना बना बनाया निजाम तबाह होने का खतरा रहेगा। इसी तरह किस्मत पर मुकम्मल इन्हिसार मत करें, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करें। मुस्तकबिल के हवाले से औलाद के मामलात और उनके करियर वगैरह के मामले में भी खुद को हिकमत अमली के तहत इमोशंस और जज्बात की रौस से आज़ाद करके आगे बढ़ने पर मजबूर करें, ताकि प्लूटो की रुजत याफ्ता नजरात से आप कम से कम रिस्क में रहें। आपको मई के महीने में खुद पर काबू पाने में थोड़ा चैलेंज पेश आ सकता है। माजी के मामलात, कुछ पोशीदा और पुरअसरार एक्टिविटीज जो माजी में आप करते रहे हैं, उनके नुकसानात भी आपके सामने दोबारा आ सकते हैं। लिहाजा एहतियात के दामन को थामे रखें। आपके खाना दौलत से निपचून रुखसत हो चुका है, जिससे पैसे के मामले में धोखाधड़ी और प्रोपेगेंडे वाली सूरत हाल से आप बाहर निकल आए हैं। आप में माली लिहाज से अहमकाना गलतियों की उम्मीद भी नहीं की जाती, बल्कि ज़ोल 25 मई तक आपको मेहनतों के समरात दिलवाएगा। ऐसे दल अफराद जो तवील अरसे से अपने रुपए पैसे और माली निज़ाम को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब 25 मई तक आप कामयाब होंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी किफायतशारी और देर पाए इक़दामात का आपको 25 मई तक बेहतर सिला मिल सकता है। माली हवाले से संजीदा और दायरीना मसाइल के हल होने का वक्त 25 मई तक रहेगा। 10 मई तक मरकरी सियारा बुर्ज हमल में फरा की एनर्जीज में होगा, जिससे करीबी ताल्लुकात वाले लोगों, रिलेटिव्स और अजीजो अकारब या हमसायों वगैरह से राब्तों में तेजी पैदा होगी। 10 मई तक करीबी सफर का कोई शानदार मौका मिल सकता है। ऐसे नौजवान एक्वारियन जो तालीम से मुंसलिक हैं, आपकी तालीमी जिंदगी में 10 मई तक आला वक्त तस्वुर किया जाता है। मरकरी की एनर्जीज आप में सीखने की तलब में इजाफा करेंगी और इसके अलावा आप खुद को इम्तिहानात में कामयाब
कामयाब होता देख सकते हैं। अलबत्ता 10 मई के बाद ज़ोहरा और नेपच्यून आपके जायशे के तीसरे घर में आपको थोड़ी कशमकश और तजब्जुब का शिकार कर सकते हैं। नेपच्यून तमाम माह बुर्ज हमल में रहेगा और सीधी चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे रिलेशंस के हवाले से आपके दिल में हमदर्दाना जज्बात पैदा होंगे। आपके यहाँ अगर कोई नाराजगियां चल रही हैं तो मई के महीने में आप उन नाराजगियों को बरतरफ करने की तरफ बढ़ सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि नेपच्यून धोखाधड़ी और फरेब पैदा करता है, लिहाजा हो सकता है आपके हमदर्दाना जज्बात का आपको बेहतर नतीजा न मिले या आपके इमोशंस की कोई कदर न की जाए। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि मोहतात रहें और थोड़ा सिक्योर तरीके से काम करें। रिश्तेदारों से हर बात शेयर करना कोई जरूरी नहीं होता। नेपच्यून की एनर्जीज बुरे और बदअखलाक रिश्तेदारों को भी आपके करीब कर सकती है, जिससे अफरा तफरी वाली सूरत हाल जन्म ले सकती है। बेहतर है अपने जज्बात से और ख्याली दुनिया से खुद को बाहर रखें और दिल के बजाय दिमाग की और अपनी फितरत या वजदान की आवाज़ों पर कान धरें, ताकि अजियत पसंदी और जज्बाती तनाव से निजात पा सके। 25 मई को ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट बुर्ज हमल में आएगा, जो कमजोर हालत में होगा, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए आइंदा आने वाले सालों में करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई और अजीज़ो अकारब या आपके स्कूल कॉलेज की लाइफ में आपके लिए खासे चैलेंजेस होंगे। ज़ोल तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबियां देता है, लेकिन जब कमजोर हो तो जितनी भी कोशिश की जाए हालात पर काबू पाना और चीजों को ट्रैक पर रखना मुश्किल हो जाता है। आपके जायचे में खानदानी उमूर के घर में 10 मई से पहले सूरत हाल बेहतर होगी। आप बेहतर इकदाम कर सकते हैं। इसी तरह घर को खूबसूरत बनाना और घर में नए किस्म के तजर्बात करना भी आसान होगा। अलबत्ता 10 मई से 26 मई तक मरकरी की नहुसत का वक्त होगा, जो खानदान और साथ के लोगों से बदकलामी, उलझाव और बेरुखी दे सकता है। आपका 10 मई के बाद घर वालों से हम आहंग रहना और मवाफिक होना आपके लिए आसान न होगा। लिहाजा 10 मई के बाद घर में किसी भी नए एडवेंचर, तजर्बे या आगाज से गुरेज करें, बल्कि इंतजार करें और 26 मई के बाद कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बेहतर नताइज मिल सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मरीख का तमाम मई के माह जारी रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप इस माह में मोहब्बत और मैरिड लाइफ के हवाले से खासे पुरजोश होंगे। आप रिस्क लेने और अपनी दिली कैफियत को शेयर करने और दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म और डिटरमिन दिखाई दे सकते हैं। इस दवाजी जिंदगी में शरीक हयात और मियाँ बीवी में तलखियों, इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। इसके अलावा आप में मिलकर चलने, सुनने सुनाने और अपनी समझाने की खुसूसियात पैदा होंगी। आप जिद अना परस्ती और हठधर्मी के बजाय सुलहजुई और इफ़हाम तफहीम से मामलात से डील करेंगे। आपकी कदर शनासी बढ़ेगी। आप हार में भी जीत की राह ढूंढ लेंगे। इसके अलावा ऐसे एक्वेरियंस अफराद जो शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी हो सकती है। मरीख की एनर्जी सपोर्टेड होगी, जो बासलाहियत और गैर मामूली सलाहियत रखने वाले लोगों को आपकी जिंदगी में शामिल ले सकती है। आपका एग्रेशन इत्तेदाल पर आएगा और आपका कॉन्फिडेंस मैरिड लाइफ या लव लाइफ में अपने उरूज पर हो सकता है। आप सख्ती के बजाय नरम रवैया इख्तियार करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे और कामयाब होंगे। आपके जायचे में रूहानी तौर पर यूरानस के असरात आपको आपकी रूहानी जिंदगी में आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आपके दिल दिमाग में रूहानियत के हवाले से नए आइडियाज आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी सोच और फिक्र में जिद्दत आएगी। आप एक नए रूहानी सफर से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। रूहानियत के राजों को पाने और पोशीदा हिकमतों को समझने के लिए मई आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे एक्वेरियंस अफराद जो सेहत की परेशानियों में मुब्तला हैं, खुसूसन तवील अरसे से बीमार अफराद बीमारी की अजियत से इस माह निजात पा सकते हैं। मई का महीना बीमारियों से निजात और आपकी सेहत को बेहतर करने वाला होगा। आपके लिए मरीख के हुबूत का खात्मा और आइंदा आने वाले वक्त में मुश्तरी का शर्फ एक ऐसा वक्त हो सकता है जो आपकी सेहत या शरीकी हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से एक फायदेमंद वक्त होगा। आप आइंदा 10 जून के बाद से न सिर्फ अपनी सेहत के हवाले से वाज़ेह बेहतरी देखेंगे, बल्कि आपकी आदतों खसाइल में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा कारोबार, करियर और आपके रुपए पैसे के हवाले से भी मुश्तरी का शर्फ आम रहेगा। आपकी किस्मत का घर इस माह खाली रहेगा। सफर का कोई बड़ा मौका शायद हाथ ना आए। लकी ड्रास, कुरानंदाजियों वगैरह में भी हिस्सा लेना किसी बड़ी कामयाबी की वजह शायद न बन सके, लिहाजा मोहतात रहें और गुरेज से काम लें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच एक हद तक सफर करती है। इस मॉडर्न दौर और जमाने में जब साइंस ने बेइंतहा तरक्की कर ली है और रोबोटिक मशीनरी आ चुकी है, ऐसे में ऐसे लोग ज्यादा कामयाब हो रहे हैं जो साइंस और मॉडर्न दुनिया से हम आहंग हैं। आपको चाहिए कि खुद को बाखबर रखें, इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों पर गौर करें, नया सीखने की कोशिश करें और जहां तक हो सके बिना सोचे समझे किसी भी रिस्क में हाथ मत डालें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।
स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुलहूत से ताल्लुक रखने वाले ख्वातीनो हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज आपसे एहतियातों का तकादा करती हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और पर्सनल लाइफ में इस माह कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं। कारोबार, करियर, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और स्पिरिचुअल लाइफ, तमाम तर शोबे जिंदगी में आप मई के महीने में कैसी तब्दीलियां फेस कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्पाइसेस यानी बुलहूत है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख्वातीन हज़रात, मई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप न सिर्फ अपनी दौलत और फाइनेंशियल बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि अगर आपने थोड़ा सा भी हकीकी रहने की कोशिश की और खुद को वक्त और हालात के साथ बाकायदा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ाया तो आपकी दौलत में बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर आपको इस मंथ में अपने विजडम और दानाई से मदद लेने की जरूरत होगी, जिससे नुकसानात और लॉस की शरह सिफर हो सकती है। ये वो माह होगा जिसमें आप अपने ख्वाब और ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक दौलत से है वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जायचे में मार्स का औज भी यही निशानियां और एनर्जीज दे रहा है कि आपको दौलत, सेहत और प्रोफेशनल जिंदगी में कामयाबियां मिल सकती हैं। मई के महीने में आपके लिए अहम यह है कि आपका जाती सियारा नेपच्यून आपके खाना दौलत में तमाम माह रहेगा, जिससे आप बड़े ख्वाबों को चेस करने के मूड में होंगे। आपके अंदर जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी भी देखने में आएगी। हो सकता है कि आपके दिल में किसी बड़ी और कीमती चीज जैसे ज्वेलरी, मकान, जमीन जायदाद या इसके अलावा जाती खरीदारियों, किसी बेशकीमत और प्रेशियस चीज के हुसूल की ख्वाहिश जोरों पर आ जाए, या पहले से मौजूद किसी ख्वाहिश के हुसूल के लिए आप गैर मामूली इक़दाम करना चाहें। इस हवाले से 10 मई तक आप बेहतर हालत में होंगे। 10 मई तक मरकरी की बदौलत आपको माली हिसाब किताब, कैलकुलेशंस और रुपए पैसे के लेन देन में 10 मई तक आप अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनेंगे और अपनी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन होते देखेंगे। लेकिन 10 मई को मरकरी आपका दौलत का घर छोड़ देगा, जिससे आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के जेरे असर रहेंगे। जोरा कमजोर हालत में होगा। अंदेशा यह है कि 10 मई के बाद आप में खाम ख्याली, नबूदो नुमाइश, दूसरों को मरूब करने की ख्वाहिशात या अपनी माली हैसियत और बढ़ती के इजहार की मनफी किस्म की वाइब्स गर्दिश करने लगे। और इसके साथ नेपच्यून आपको खुली आंखों से ख्वाब देखने और गैर हकीकी ख्वाबों को पूरा करने की तलब जुस्तजू में इजाफा देगा। बाज़ भूत अफराद जो थोड़े कमजोर दिल दिमाग के मालिक हैं, आप अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए गैर अखलाकी और मनफी किस्म के करप्ट तरीकों को भी अपना सकते हैं, जिनसे आपको गुरेज करना होगा। आपके जायचे में नेपच्यून वो सियारा है जो आपके अकायद और एतकादात को बदलने की सलाहियत रखता है। 10 मई के बाद दौलत और रुपए पैसे या मादी चीजों के हवाले से आपके अकायद में मनफी किस्म के बदलाव आने का भी खदशा होगा। आपसे अहमकाना गलतियां सरजद हो सकती हैं और इसके अलावा आपको रुपए पैसे के हवाले से धोखाधड़ी का भी खतरा रहेगा। कोशिश करें 10 मई के बाद पैसे के मामलात में अपने ख्यालात और तखय्युल को काबू में रखें और हकीकी बने। वीनस की कमजोर एनर्जीज इशारा देती हैं कि आप 10 मई के बाद से कुछ ज्यादा आयाशाना और लग्जरियस लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और दिल को सुरूर देने वाली चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे माली एसेट्स घटने का 25 मई को एक बड़ा सियारा आपके खाना दौलत में आने वाला है, जो आइंदा तकरीबन 2.5 साल आपके खाना दौलत में रहेगा, जो कुछ तल्ख तजर्बात और आपको तवील जिद्दोजहद और स्ट्रगल के दौरानिये में दाखिल कर देगा। आपको 10 मई के बाद से रुपए पैसे के मामले में अपने राजों और पोशीदगी का भी जरूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात पैसा इंसान के लिए मौत तक का बायस बन जाता है। आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 25 मई तक ज़ोहल साद होगा, जो आपको हिम्मत और हौसला देगा। आप में इंसाफ पसंदी बढ़ेगी और आप अपने जाती किरदार की खूबियों से मदद लेंगे। इज्जत आबरू और हैसियत में इजाफे के हवाले से भी आपको साबका मेहनतों के नताइज मिल सकते हैं। 25 मई तक के दिनों में आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा संजीदा, हमवार, प्रैक्टिकल और नज़्म ज़ब्त के पाबंद नजर आ सकते हैं। 25 मई तक मुस्तकबिल के हवाले से आप माजी में जो इक़दामात कर चुके हैं या माजी में जो मेहनतें करते रहे हैं उनके भी समरात और नताइज मिल सकते हैं। आप जाती तौर पर शोहरत, नामवरी और फेम की बुलंद सतह पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा
बहुतानों, बदनामियों और इल्जामात या तनकीद वगैरह से भी आपकी जान खुलासी हो सकती है। मई के माह में आपकी रूहानी जिंदगी में थोड़ा मनफी किस्म का माहौल हो सकता है, क्योंकि 4 मई को प्लूटो हालत रिज्जत में चला जाएगा। प्लूटो का बुर्दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार करना आपके लिए खासा मनफी तसव्वुर किया जाता है, जिससे राजों के फाश होने, आप में दुनिया के लिए तलब जुस्तजू में इजाफा और रूहानी यानी बातनी दुनिया से कनेक्शन कमजोर हो सकता है। आप प्लूटो के जरिए असर मई के माह में अपने ख्वाबों से खुद भी डर सकते हैं, या आपको आपका विजदान और छठी हिस्स वक्त से पहले चीजों की आगाही देना छोड़ सकती है। प्लूटो की रिज्जत आपके अंदर बेचैनी और इस्तिराब पैदा कर सकती है और आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। चाहे बाहर से आप जितने भी पुरसुकून और बेहतर रहने का दावा करें, आपके अंदर शिद्दत से जज्बात पल रहे होंगे। ऐसे पर्सन्स ख्वातीन व हजरात जो रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी अमाल करते हैं या पीर मुर्शिद के मानने वाले या तलाश करने वाले हैं, आपको गैर जरूरी जल्दी से परहेज करना होगा। सोच समझकर ऐसे मामलात को शुरू करना होगा और कोशिश करनी होगी कि अपने मकासद के हुसूल के लिए मनफी तरीकों, गैर रिवायती या गैर कानूनी तरीकों को अपनाने से गुरेज करें, वरना रूहानियत का पूरा स्ट्रक्चर मुनहदम हो सकता है। और अगर आप कोई रूहानी शख्सियत हैं तो आप अपना मकाम व मर्तबा खो सकते हैं। खुदा न खास्ता कोई पाइसियंस फर्द किसी बातनी मुसीबत या रूहानी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। आपके जायचे के खानदानी निजाम के हवाले से बात की जाए तो आपका खानदानी निजाम कमजोर दिखाई देता है। विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद, दुकानों, जमीनों, ज़राअत और पालतू जानवरों, इसके अलावा खानदानी ताल्लुकात और वालिदैन से मफादात का हुसूल या खानदानी जिंदगी में कानूनी मुकदमात या कानूनी कार्रवाइयों के लिए माहौल में कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। अलबत्ता 10 जून के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। बुरहानों के खात्मे या नुकसानात के अजाले की कोई राह हमवार हो सकती है। आपके राज्य के तीसरे घर में 10 मई से पहले यूरानस फुल मोशन में आगे बढ़ रहा होगा, जिससे इल्मी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपके राब्तों में बेहतरी आएगी और आप इंटरनेट, IT और ऑनलाइन दुनिया से फवायद हासिल करेंगे। साथ के लोगों से भी 10 मई तक आपको बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी आपको 10 मई तक गैर मुतवक्को और अचानक से छोटे मोटे सफर के मौके भी दिलवा सकती है। अलबत्ता 10 से 26 मई तक मरकरी नैस होगा, जो बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और करीबी रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात में तल्ख कलामी और गैर हमआहंगी पैदा करने का बायस बनेगा। 10 से 26 मई तक करीबी सफर के दौरान खूब हिफाजती बंदोबस्त करें और ताल्लुकात में ज्यादा बातें बनाने या तनकीद के नश्तर चलाने से बचें, क्योंकि बदले में आपको भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना होने का अंदेशा रहेगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी का घर तमाम महीने खाली रहेगा, लेकिन मरकरी की नहुसत 10 से 26 मई तक रोमांटिक रिलेशन और आपकी शादीशुदा जिंदगी में गैर हमआहंगी और मवाफकत की कमी लाने का बायस बनेगी। मोहब्बत हो या कोई भी दूसरा रिलेशन, जल्दबाजी से, गैर जरूरी बातों से और ज्यादा तेजी तराजी से बचें, ताकि कशीदगी को हवा न मिले। आपके जायचे में सेहत के हवाले से मई का महीना आपके लिए खुशखबरियां ला रहा है। न सिर्फ खुद बल्कि शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों की सेहत की परेशानियां भी कम होंगी। आप अपनी सेहत की तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो होंगे और फायदे हासिल करेंगे। मई के महीने में शरीक हयात और मातहत लोगों से आपके रवैये में बड़ी बेहतरी आएगी। आप पॉजिटिविटी शो करेंगे और इन लोगों से माली फवायद के साथ साथ नौकरी या पेशेवराना जिंदगी में भी मफादात हासिल कर सकते हैं। मार्स आपको आपकी पेशेवराना जिंदगी में अपनी रेपुटेशन को बहाल करने, मुकम्मल तवज्जो से प्रोफेशनल जिंदगी में कंसंट्रेट करने, नौकरी वगैरह के हुसूल या प्रमोशन और तरक्की दिलवाने में भी अपना किरदार अदा करेगा। ऐसे पाइसियंस अफराद जो शादी वगैरह करना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है कि मई के माह में एहतियात करें। शादी वगैरह के लिए सूरत हाल में किसी बड़े इम्कान की गुंजाइश नजर नहीं आती। आपके जायशा किस्मत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से मई में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। नवा घर खाली रहेगा। अलबत्ता ज़ोहल अपने आखिरी 7 अय्याम में साबका कोशिशों और मेहनतों का कोई सिला दिलवा सकता है, लिहाजा पुरुमीद रहें और स्ट्रगल जारी रखें। आपकी सोशल जिंदगी का घर तमाम माह खाली रहेगा। इससे जाहिर होता है कि आपकी तवज्जो खुद पर, अपने रुपए, पैसे और माली मामलात पर या अपनी सेहत पर रहेगी। मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने, औलाद के मामलात, मंगनी वगैरह तय करने, इसके अलावा बैरून मुल्क सफर या किस्मत आजमाई के मामलात के हवाले से 10 जून से मुश्तरका शर्त का आगाज आपके लिए इंतहाई खुशगवार साबित होगा और आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन और प्लेजेंट तब्दीलियां देखेंगे।
चाहे आप बहुत ज्यादा दौलत ना भी हासिल कर पाए तो आपकी जिंदगी में सुकून और आसानियां आएंगी और फ्यूचर के हवाले से आप अच्छे और खातिर ख्वाब मौके पाएंगे। 10 जून के बाद का वक्त औलाद से खुशियां हासिल करने और उनकी तरफ से खुशखबरियां समेटने का वक्त होगा। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बाद औक़ात इंसान खूबसूरत धुनों और सुरूर या लुत्फ की ऐसी कैफियत में चला जाता है कि गैर हकीकी हो जाता है और ऐसी चीजों या ख्वाबों को आंखों में बसा लेता है जो सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। इसी तरह गुरूर, तकब्बुर और अना परस्ती भी इंसान को हकीकत से दूर ले जाती है। आपको चाहिए कि खुद को आजिज़ी, इंकिसारी और राह रास्त पर रखने की कोशिश करें ताकि धोखों और फरेब से बच सकें और गलत किस्म के लोग आपकी कमजोरियों से फायदे ना उठा सकें। खुदा को याद करें और हर मामले में उसी की मदद तलब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।